उल्टा ठीक सीधा है हो गया। ठीक है, उस पर कोई नहीं उस पर फिर से आएंगे। ठीक है, तो लाइफ साइकिल जो है कंपोनेंट का वो सब समझ आ गया। जी सर, वो सब समझ में आ गया, वो तो बिल्कुल क्लियर है, वो मैंने उसके एग्जाम्पल भी देख लिए एक बार सब। हाँ ठीक है वो फिर। सर, यस सर। चलो तो आज आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्योर कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं। लाइन नंबर 26 अगर सिलेबस ओपन होगा तो देखो। यस सर, 26, एक मिनट। देखो जी आज का जो टॉपिक होगा मेन जो पढ़ाएंगे, एक तो है प्योर कंपोनेंट्स, दूसरा है जी। एमईएमओ मेमो। ठीक है, तो अभी मेमो। पहले इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले इसी दोनों को लेके चलते हैं, डिफरेंस क्या है, कब यूज करते हैं, ये सब चीज बताते हैं। ठीक है, ओके सर। तो देखो जब हमने बात किया था कि प्योर कंपोनेंट जो है, बताया था उस दिन कि प्योर कंपोनेंट जी जो सर। है तुम्हारा क्लास कंपोनेंट के साथ यूज होता है। ठीक है, यस सर। और जो मेमो सिर्फ होता है वो होता है फंक्शनल कंपोनेंट के साथ। फंक्शन। यस ठीक है, सर। फंक्शन। पहला डिफरेंस समझ आ गया। ठीक है, जी सर, जी अब सर। दूस अब दूसरी बात है कि दोनों का फंक्शनैलिटी सेम है, बट दोनों अलग अलग कंपोनेंट टाइप के लिए यूज होता है। ठीक है, फंक्शनैलिटी ये है कि ये रोकता है कंपोनेंट को रीलोड होने के लिए, रीलोड होने से बचाता है, मतलब री रेंडर होने से बचाता है। ठीक है, यस सर। अब बात है कि री रेंडर होने से बचाता है तो हर केस में नहीं बचाता है। जब तुम जो है कुछ वैल्यू पास की हो, लेट सपोज की वैल्यू 0 था और दोबारा कुछ अपडेट हुआ, उस समय भी वैल्यू 0 ही है, तो उस केस में ये जो है री रेंडर नहीं करेगा। ठीक है, री अगर रेंडर। वैल्यू चेंज यस। हो, अगर वैल्यू चेंज होता है तो ये री रेंडर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो मेमो के लिए जो नॉर्मल उस दिन बताए थी कि नॉर्मल जो है हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को जो है रैप कर देते हैं मेमो के अंदर। ठीक है, यस सर। टैबलेट ऑन करते हैं। देखो जैसे इसमें एक कंपोनेंट है हेलो टीएक्सटी, तो इसको हमने क्या करते हैं कि मेमो के अंदर इसको रैप कर देते हैं। ठीक है, एमईएमओ। ठीक है, उस दिन बताए थे। ठीक यस है सर, यस सर, कि बताया था। मेमो के अंदर कुछ भी रिटर्न करेंगे तो वो क्या करेगा, रेंडर होने से बचा लेता है। ठीक है, इसको डिफाइन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा पूरा जो है ये नेम तुम्हारा डिक्लेयर क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप चिल्ड्रन। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, वार्निंग है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब हम मेमो के अंदर कुछ भी रैप करके भेजते हैं तो जब भी जो है उसका प्रॉप्स जो भी है नेम, उसमें अगर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक जो है वो रीरेंडर नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहता है एक एप्लीकेशन आप। का। ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है, मेमोरी अब सेविंग। अगर बात, हाँ मेमोरी सेव होता है, तुम्हारा री रेंडर अननेसेसरी होने से बचाता है, तो तुम्हारा ऑब्वियसली बात है कि टाइम बचेगा, मेमोरी बचेगा, लोड बचेगा, सब कुछ होगा, बचेगा यस इसमें। सर। ठीक है, यस सर। अब अब अगर बात करते हैं कि अगर तुम कंपोनेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट बना रहे हो अगर, ठीक है, ये कंपोनेंट रिएक्ट डॉट कंपोनेंट यूज करके, तो उस केस में अगर तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए तो उसके लिए हम डॉट प्योर कंपोनेंट यूज करते हैं, ना कि प्रॉपर कंपोनेंट। ठीक है, तो डॉट। उसके लिए लेट, हाँ उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यही एक कंपोनेंट बना लेते हैं, क्लास। ठीक है, क्लास एक चाइल्ड करके कंपोनेंट बना लेते हैं, एक्सटेंड। ठीक है, अब ऐप डॉट प्रॉप्स है, इसको चाइल्ड प्रॉप्स कर देते हैं। ठीक है, हमने एक चाइल्ड प्रॉप बनाया और यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट यूज कर लेंगे। ठीक है, यस सर। अब इसके अंदर कुछ भी हम रिटर्न कराएंगे रेंडर करा के। ठीक है,
कंस्ट्रक्टर ऐसे कॉपी कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन चाइल्ड, ठीक है, इसको हटाते हैं, चाइल्ड ये नहीं होगा स्टेट, ठीक है। ठीक है, रेंडर रिटर्न करा लेते हैं कुछ भी वैल्यू पे, उठा लेते हैं। रिटर्न के साथ ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमने एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया, ठीक है, उसके अंदर कुछ प्रॉप्स ले रहे हैं, ठीक है। प्रॉप्स अगर चेंज नहीं होता है तो एक प्रॉप्स हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पर हम प्रिंट करा लेते हैं प्रॉप डॉट डॉट, यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं चाइल्ड में, वैल्यू स्ट्रिंग, ठीक है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, प्रॉप्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप चाइल्ड, एक प्योर कंपोनेंट का सिंटेक्स देखते हैं, प्योर कंपोनेंट जेएसपीएस, ठीक है। बना बनाया एग्जांपल उठा लेते हैं, डिफॉल्ट प्योर कंपोनेंट रिटर्न, ठीक है, रेंडर ये किया, ठीक है, तो बड़ा छोटा सा, सिनेरियो क्रिएट करना पड़ता है ना, जब तक सिनेरियो क्रिएट नहीं होगा तब तक समझ में आएगा नहीं, उसके लिए एग्जांपल प्रॉपर होना चाहिए जहाँ पे सिनेरियो क्रिएट होगा, ठीक है। एग्जांपल विद स्टेटलेट कंपोनेंट, ये प्योर कंपोनेंट एक्सटेंड रिटर्न दिस क्लास एक्सटेंड्स, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ प्रिंट है, क्या क्या वार्निंग क्यों दे रही है, स्टोर स्टेटस नोट ऑन टाइप टेक्स्ट, चलो अभी वार्निंग को इग्नोर करते हैं, ठीक है, वार्निंग क्यों दे रहा है देख लेंगे बाद में, ठीक है। अभी ये कहना क्या चाह रहा है कि इसमें इसने, हमने इंटरफेस नहीं लगाया, नहीं अभी इंटरफेस पे बनाना पड़ेगा,
लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, अभी फिर बना के लगाना होगा इंटरफेस, यहाँ लगा सकते हो। माई प्रॉप्स नाम से बना देते हैं, ठीक है। माई प्रॉप्स माई स्टेट पास करा दो। स्टेट, ठीक है। अब ये टास्क लिस्ट मांगेगा फिर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्टेट में अभी इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। प्रॉप्स में टाइटल यूज कर, यहाँ पे प्रॉप्स तो यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो तो देखते हैं, कॉपी करना, वार्निंग देखते हैं क्या है, नहीं तो बाद में देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज, पता नहीं, वार्निंग देख लेंगे बाद में क्या है, ठीक है। वर्जन का कुछ ठीक है। मिसमैच है, ठीक है, ठीक है। इसको हटाते हैं, काम पे आ गया पे, ठीक है। तो वो इसने क्या किया, एक टेस्ट नाम से जो है प्योर कंपोनेंट बनाया, ठीक है, जिसमें कि कंस्ट्रक्टर है, नॉर्मल तुम्हारा स्टेट है, स्टेट के अंदर टास्क लिस्ट बनाया है, जिसमें इसने एक जेसन डेटा का अरे लिया है, ठीक है, जिसमें टाइटल, एक्सरसाइज, कुकिंग एंड रिएक्टिंग लिया है, ठीक है। अब है इसने एक मेथड लिया कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट तुम्हारा लाइफ साइकिल मेथड है, जो कि जब फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज हो जाएगा और इनिशियलाइज होने के बाद रेंडर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो ये चलेगा। अब उसने क्या किया, एक सेट टाइम इंटरवल लगाया है। सेट इंटरवल मतलब कि कुछ सेकेंड के बाद, मतलब कि 1000 मिली सेकेंड है बोले तो 1 मिनट, सॉरी 1 सेकेंड, 1 सेकंड के एक बाद। सेकेंड के, हाँ, तो सेट इंटरवल है, मतलब कि वो हर एक बार चलते रहेगा 1-1 सेकेंड के बाद, ठीक है। जी सर। एक होता है टाइम आउट, एक होता है इंटरवल, ये मतलब कि इतने इंटरवल पे वो एग्जीक्यूट होते रहेगा, ठीक है। अब इसने क्या किया कि सेट स्टेट और ओल्ड स्टेट जो पुराना था उसमें से जो है निकाल के और जो है इसमें अपडेट करते जा रहा है, ठीक है, ये कर रहा है, ठीक है। अब है कि रेंडर कंसोल इसने कराया, टास्क लिस्ट रेंडर कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पर देखो कंसोल भी हो रहा होगा, हो रहा है कंसोल, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है टास्क एडेड, फिर टास्क लिस्ट रेंडर कॉल्ड, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। अब इसने यहाँ पर इसने स्टेट और टास्क लिस्ट के लूप लगा दिया, जो भी टास्क था यहाँ पे बाइंड करा दिया। उसके लिए इसने एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया टास्क, ठीक है, जो एक नॉर्मल कंपोनेंट है, ठीक है। इसके अंदर इसने लिखाया कंसोल एडेड, टास्क एडेड और रिटर्न, और यहाँ पे जो भी टाइटल आ रहा था, ठीक है। तो इसने एक चाइल्ड कंपोनेंट टास्क बनाया, टास्क में बस कुछ नहीं करा रहा है, प्रिंट करा रहा है, और उस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर टास्क एडेड कंसोल करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख रहे होगे बार बार ऑटोमेटिकली ये कॉल होते जा रहा है, क्योंकि 1-1 सेकेंड के इंटरवल पे ये चला रहा है, ठीक है। 1-1 सेकेंड के इंटरवल पर उसने लूप में बार बार ऐड कराते जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी जो है तुम्हारा अपडेट दिख नहीं रहा है, क्योंकि सेम चीज वही अपडेट कराते जा रहा है, ठीक है। ये कॉपी कहाँ से किए थे, you can manually trigger a pop every second to just to say each task render every time. Please console answer because task component is not extending the pure component. Real doesn't know what is changed, so it's rendering the task every time. So now just change task component with the below. देखो इसने अब क्या कहा कि देखो अभी तक जो है, जो नीचे वाला कंपोनेंट है, जो चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, ये एक नॉर्मल कंपोनेंट है, ठीक है। बट जो डेटा आ रहा है ऊपर से, जो प्रॉप्स है, वो बार बार चेंज नहीं हो रहा है, सेम डेटा आ रहा है, ठीक है। तो सेम डेटा आ रहा है और ये है तुम्हारा नॉर्मल कंपोनेंट, इसीलिए ये बार बार री रेंडर हो रहा है, ये वाला, ठीक है। अगर अभी अब यहाँ पे इसने, सर वो लगा दे हाँ, प्योर तो कंपोनेंट वही तो चीज, नहीं होगा।
इसने वही करा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास टास्क एक्सटेंड प्योर कंपोनेंट। तो उसने कहा कि अब उसे चेंज करके प्योर कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इसे ये हैंग हो गया। ठीक है, अभी ये चलेगा नहीं। उस दिन वाली प्रॉब्लम आ गई सभी में। हाँ, ये मल्टीपल लूप चलने, इंटरवल चलने के कारण जो है तुम्हारा, इसको एक सेकंड रन कमेंट करके देखते हैं। चलो कोई नहीं, इसको बंद कर देंगे, नया ओपन करेंगे, बट इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने चाहिए। कॉपी भी ना हो रहा है। अब दोबारा से फिर क्या करना पड़ेगा। चलो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, रुको देखते हैं होता है तो अच्छा। फिर इसको बंद करते हैं, ये हैंग हो गया पूरा। ठीक है, एक नोट पैड में पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, वरना पेस्ट करूंगा ये फिर रन कर जाएगा। कॉपी नहीं हुआ था वो। ठीक है, तो मैं दोबारा यहाँ से कर लेता हूँ इसको। वो कॉपी हुआ नहीं था ये, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब इसको कहाँ पे आ रहा है इंडेक्स में, 29 29 पे क्या आ रहा है? तो देखो, इसने जो वो अब कहा था कि जो है जब हम प्योर कंपोनेंट लगा देंगे, तो अब मैं यहाँ पे प्योर कंपोनेंट लगा दिया हूँ चाइल्ड वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब इस चाइल्ड के अंदर जो यहाँ कंसोल लगा था टास्क एडेड, ये देखो बार बार रेंडर नहीं हो रहा है ये इतना पार्ट। ठीक है, जी। ये जो टास्क रेंडर कॉल ये हो रहा है, रेंडर ये मतलब ये जो कॉल हो रहा है सिर्फ जो है वो यहाँ से हो रहा है इंटरवल से। ठीक है, ये इंटरवल में हम चेंज करा रहे हैं तो ही ये अपना रेंडर कर रहा है ना। और चाइल्ड जो है तुम्हारा, जो ये टास्क है, ये जो है तुम्हारा रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है कि अगर हम प्योर कंपोनेंट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है तुम्हारा जो था सुट कंपोनेंट अपडेट जो होता है, जी, बताया था जो तुम्हारा तो लाइफ वो साइकिल फॉल्स मेथड रहेगा। होता है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है। इन केस की अगर जब तक कोई चेंज ना हो, अगर कोई चेंज होता है तो वो ऑटोमेटिक ट्रू हो जाता है। जब कोई चेंज आएगा तो वो नेक्स्ट जो है रेंडर करेगा। अब जैसे कि सर यहाँ पे तुम एक बाय डिफॉल्ट तो सर वो ट्रू रहता है ना, जब उसे हम चेंज करते देखो, हैं तब फॉल्स होता है। नहीं, बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है नॉर्मल के केस में, सूट यस कंपोनेंट सर। अपडेट। ठीक है, हम्म, लेकिन जो प्योर कंपोनेंट है उस केस में बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। ठीक है, वो अच्छा ट्रू फॉल्स तब होता होता है वो, हाँ वो ट्रू तब होता है जब जो है, जो तुम्हारा वैल्यू अगर मिसमैच होता है, मतलब कि कंपेयर करता है पुराने वाले से और नए वाले से, अगर मैच नहीं होता है तब वो डिफॉल्ट से चेंज होकर ट्रू हो जाता है, मतलब कि हाँ उसे अपडेट करना है। है। अच्छा, मतलब प्योर कंपोनेंट के केस में वो फॉल्स ही रहेगा हाँ, जब बाय तक कि डिफॉल्ट। कोई चेंज ना आए। हाँ, जब तक कि कोई चेंज ना हो उसके प्रॉपर्टी या स्टेट में। अच्छा। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसमें बाय डिफॉल्ट जो हमेशा के लिए वो ट्रू ही रहता है, चाहे वो चेंज हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है।
ठीक है सर। ठीक है। तो सिनेरियो बस यही है कि अगर तुम चाहते हो कि जो है जब तक कोई प्रॉप्स जो हम इसके अंदर भेज रहे हैं, इसके अंदर जो हम भेज रहे हैं, जैसे ये टाइटल भेज रहे हैं, तो अगर इसके अंदर कोई चेंज ना हो जब तक, और तब तक ये री रेंडर नहीं करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको प्योर कंपोनेंट में बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। और मेमो से, मेमो भी वही चीज हुआ, मेमो में भी वही चीज होता है जो नॉर्मल सेम होता है, वही तो नॉर्मल जो तुम्हारा फंक्शन कंपोनेंट के लिए जो मेमो होता है। ठीक है। ठीक है। तो प्योर कंपोनेंट और वो तुम्हारा सेम वही चीज है। इसमें भी देखो, तो कोई भी आर्टिकल पढ़ लेना एक तो, ठीक है, नया कुछ नहीं है, उतना ही होता है बस। ठीक है। यही कि प्योर कंपोनेंट तुम इस तरह से नॉर्मल भी डॉट नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे आपने लिखा है ना, देखो यहाँ पे डॉट रिएक्ट डॉट लगा के ये विदाउट भी कर सकते हो, तो उसके लिए बस यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना इस तरह से। ठीक है। वरना रिएक्ट डॉट लगा के भी मिल जाएगा। और ये वार्निंग क्यों आ रहा है, वर्जन के कारण कुछ होगा मिसमैच। ठीक है, तो उसके कारण आ रहा है, एरर नहीं आएगा। ठीक है। और तो बेसिक यही है दोनों का मेमो, मतलब इंटरव्यू में पूछेगा कि परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, तो बोलना कि जो है अगर फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो मेमो यूज करेंगे, ताकि जो है बार बार रीरेंडर होने से बचाए अपने कंपोनेंट को, जब तक कि जो है कोई भी प्रॉप्स या स्टेट जो है तुम्हारा चेंज नहीं हो। ठीक है। दूसरा जो है प्योर कंपोनेंट अगर यूज करेंगे, अगर जब भी जो है क्लास। हमारा क्लास कंपोनेंट होगा, हाँ, उसमें भी ये बचाएगा कि जब तक जो प्रॉप्स आ रहा है वो अगर चेंज ना हो, तब तक ये रीरेंडर नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। तो ये दोनों बस इतना ही है। तो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक सर क्या? मुझे एक एक चीज़ और बोलनी थी, जो मेमो है, मेमो हम इसमें भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, प्योर कंपोनेंट की जगह जाकर फंक्शन कंपोनेंट होता है यही तो। हाँ, तो वही चीज, सेम हाँ सेम हाँ। वही चीज होता है, मतलब हम्म, देखो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो तुम जो है, क्या करो, यही एग्जांपल रहने दो। ठीक है। और इसको जो है तुम हेलो में डाल देते हैं, एक फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं। तो इसमें syntax कर सकते हैं। सर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन तो इन्हीं चीज़ों, आज मैंने एक प्रोग्राम बना कर देखा छोटा सा, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं में आ रही थी, कहाँ से कोमा स्टार्ट करना है, कहाँ बंद करना है। अरे वही थोड़ा सा उसी इशू उसी में होता है, धीरे धीरे कोडिंग करोगे तो समझ जाओगे। तो यहाँ पर दिस डॉट टाइटल नहीं होगा, यहाँ पर टाइटल मान लो आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, टाइटल। सर जैसे कंपनी में काम करते हैं होंगे तो काफ़ी बंदे रहते होंगे ना, हर एक एक एप्लीकेशन के लिए भी। हाँ हाँ, बहुत सारे होते हैं, तो जितना बड़ा एप्लीकेशन होगा उस हिसाब से जो है तुम्हारा और होता है। जैसे हम रिएक्ट से करके जाएंगे तो हमको किस उस मतलब क्या मिलेगी ऐसा, हमारा वर्किंग क्या रहेगी। काम क्या, काम क्या मिलेगा, यही ना। जी जी। तो सिर्फ रिएक्ट करके जाते हो तो तुम्हें फ्रंट एंड पे ही काम मिलेगा, तो उसमें देखो डिपेंड करता है, कोई कोई कंपनी नए प्रोजेक्ट के लिए हायर करती है जो कि एकदम स्टार्ट से बन रहा है। ठीक है। जी कोई जो है तुम्हें हायर करेगी कि पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ है, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी हायर कर सकता है। तो ये तो मतलब डिपेंड करता है कि कौन से प्रोजेक्ट पे लगा रहा है तुम्हें। ठीक है। अगर नए जी। से स्टार्ट करा रहा है, ठीक है, नए से स्टार्ट करा रहा है, तो नए से स्टार्ट में थोड़ा ज़्यादा मेहनत होता है, क्योंकि उसमें आर्किटेक्चर डिजाइन होता है कि पूरा एप्लीकेशन में कैसे क्या फ्लो बनेगा। तो उसमें जो सीनियर होता है तुम्हारा, ठीक है, वो तुम्हें जी बताएगा कि जो है आर्किटेक्चर ये बन रहा है, तो तुम्हें इस मॉड्यूल पे काम करना है। अब जैसे एप्लीकेशन एक बड़ा सा, मान लो फेसबुक ही बन रहा है, तो फेसबुक में बहुत सारा मॉड्यूल हो गया। ठीक है, एक हो गया जी कि जी। ग्रुप का हो गया, एक पोस्ट का हो गया, एक पेज का हो गया, एक अलग अलग, तो तुम्हें बता दिया जाएगा कि हाँ इस पोस्ट वाले पे तुम्हें काम करना है। फिर तुम्हें जो है जो भी बैकएंड डेवलपर होगा उससे तुम्हें मिला दिया जाएगा कि ये एपीआई देगा तुम्हें। ठीक है। तो इससे कोऑर्डिनेट करके एपीआई तुम्हें मिलते जाएगा और तुम उसे इम्प्लीमेंट करोगे, एपीआई से जो भी बाइंड करना नहीं करेगा, ऐड करोगे। देखो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें लाइव प्रोजेक्ट पे भी काम करवा दूंगा थोड़ा सा।
ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ओवरव्यू भी दिला दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ठीक है, ठीक। लाइव लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर लोगे थोड़ा तो तुम्हें एप्लीकेशन थोड़ा बड़ा बिल, होता है, लेकिन चीज़ें वही चीज़ यूज होती है, ठीक है। बस बिल्कुल कोड सर, बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है। बस कोई दिक्कत ना तो सर, आप करा दिए वो। हाँ, तो अब ये देखो इसमें क्या है कि देखो मैंने क्या किया, इसी को यहाँ पे एज ए फंक्शन कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। और अब यहाँ पर हम जो है मेमो डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टास्क मेमो कर देते हैं और इंडेक्स में वो कमेंट कर देते हैं और यहाँ से टास्क ले लेते हैं। देखो तो सेम चीज वही हुआ, देखो यहाँ फर्स्ट टाइम जो देखो यहाँ कंसोल देखना ऊपर में नीचे चला जी। गया, फर्स्ट टाइम तीन बार बस टास्क एडेड आया फर्स्ट टाइम, इनिशियलाइज अच्छा, टाइम, ठीक है। उसके बाद से ये रीरेंडर में कहीं भी कॉल नहीं हो रहा है, कॉल ठीक है। नहीं हो रही है। वही चीज अगर मैं हटा देता हूँ अगर, ठीक है। मतलब वर्किंग हटा सेम है सर, बट एक क्लास कंपोनेंट के लिए, फंक्शन कंपोनेंट के लिए, बस। हाँ, देखो अब ये हैंग करेगा, देखो हो रहा है ना वही चीज, जैसे तो टास्क एडेड बार बार आ रहा है, फिर वही चीज हो रहा है। तो कहने का मतलब वही सेम चीज है, ठीक है। अब तो ये सब क्या है अब ये हैंग कर गया, अब ये कुछ जी, नहीं जी, होगा, जी, जी। ठीक है। तो कहने का मतलब वही है कि हाँ, अगर फंक्शन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो मेमो यूज कर लो, और नहीं तो प्योर कंपोनेंट बना लो, ठीक है। तो वो तुम्हारा आराम से री रेंडर होने से बचा देगा। ठीक है सर, इसका लिंक शेयर कर देना फिर, इस वाले का, ये मैं एक बार इसमें मैं भी थोड़ी सी वर्किंग करके देखूंगा, अगर हो जाए तो, वरना तो। नहीं नहीं होगा, कोशिश ये रखना होता है ना, देखो जब भी हम बनाते हैं तो कोशिश ये रखना होता है कि प्योर कंपोनेंट यूज करें, ताकि जो है हमें बार बार इशू ना हो कभी भी रेंडर का, ठीक है। ठीक है, ठीक क्योंकि देखो प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी होती है, जो अपना प्रोडक्ट बनाती है, वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती है, ठीक है। अगर जैसे मान लो तुम फेसबुक चले गए या फिर है। पेटीएम में चले गए, तो ये लोग जो है बहुत फोकस करते हैं इन्हीं सब चीज़ों पे, परफॉर्मेंस पे, ठीक है। अगर तुम सर्विस बेस्ड पे चले गए तो सर्विस बेस्ड वाले जो होते हैं कंपनी, उनको उतना मतलब नहीं होता है, ठीक है। ठीक है। उनका है कि बस चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, चल गया, बहुत अच्छी बात है, फंक्शनलिटी से मतलब है कि हाँ चल गया। हाँ, परफॉर्मेंस मतलब में वो लोग बहुत बहुत ही कम ध्यान कंप्लीट कर। देते हैं, बट बहुत कम ध्यान देते हैं। ठीक है। डिपेंड करता है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट में क्या होता है, कंपटीशन ज्यादा होता है। जो भी प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, मान लो पेटीएम या फेसबुक है, उन लोगों का कंपटीशन ज्यादा रहता है, तो वो लोग टेक्नोलॉजी भी तुरंत स्विच करते हैं, ठीक है। अगर वर्जन नया आ गया रिएक्ट का तो फटाफट बोलेंगे कि हाँ भाई नया वर्जन यूज करो, ये नहीं रोकते हैं कि हाँ भाई अभी प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ है ढंग से, तो वो जैसे नया आएगा वो उस पर अपग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा। कोई भी नया फीचर आ गया मान लो रिएक्ट में, तो फटाफट इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। अच्छा, तो वो सब अप टू अपडेट डेट रहना रहना पड़ता पड़ता है। है। अपडेट हाँ रहना वो पड़ता सब अपडेट अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट है ये, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है ना, जावा स्क्रिप्ट का कोई भी लाइब्रेरी हो, चाहे एंगुलर हो, रिएक्ट हो, व्यू हो या जावा jQuery हो, उसका अपडेट जो है लगभग समझो कि तुरंत तुरंत आता है, ठीक है। मतलब हर दो चार, कभी महीनों के अंदर आ गया, कभी एक दो महीने के अंदर आ गया, मतलब आते रहता है अपडेट, छोटा अपडेट हो बड़ा अपडेट हो, आते रहता है। तो अपडेट्स होते रहता है वो चीज़ पीछे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब तो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रेफरेंस पे। है। सिलेबस में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है तुम्हारा 28, 29, 30, 28। ये तीनों रेफरेंस से रिलेटेड। 28, 29, 30 ये तीनों रेफरेंस से रिलेटेड है, आरईएफ, ठीक है। ये यस तीनों सर। एक ही बार में कवर कवर करेंगे, ठीक है, एक ही। ठीक है सर। आज मतलब इसी तीनों पे कवर फोकस करते हैं, ठीक बिल्कुल। है, रेफरेंस। ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसने कहा है कि रेफरेंस क्या होता है, उस पर पढ़ना है, फिर रेफरेंस विद क्लास कंपोनेंट, और तीसरा जो इसने दिया है फॉरवर्डिंग रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि रेफरेंस क्या होता है। तो रेफरेंस हमेशा किसी चीज को रेफर करने के लिए बोलते हैं, कि जैसे कि तुम्हारा एक नाम दे दिया गया, अब तुम्हें इस नाम से बुलाया जाता है,
तो वो हो गया, जो यस तुम्हारा नाम हो गया वो हमने एक रेफरेंस क्रिएट किया है, ठीक है। तो जी उसी तरह से रेफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आता है कि हमारे पास दो तरह का कंपोनेंट है, एक फंक्शनल कंपोनेंट है, एक क्लास कंपोनेंट है, क्लास ठीक है। कंपोनेंट यस सर तो दोनों में रेफ यूज होता है, बट दोनों में तरीका अलग अलग यूज है करने का, ठीक है। ठीक और है तुम्हें पता है कि जब हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास एक हुक है जिसका नाम है यूज रेफ, यूज रैप ठीक यस है। सर यूज रैप हाँ, तो यूज रेफ हम यूज करेंगे इसी रेफरेंस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो मैं एक ठीक है आर्टिकल खोल लेता हूँ, उस आर्टिकल में बड़ा अच्छा से सब कुछ दिया हुआ है उसमें एक एक एग्जाम्पल अच्छे से दिया हुआ है, उसी एग्जाम्पल को कॉपी कर करके समझाता हूँ। तो ये मैं शेयर भी कर देता हूँ लिंक, ठीक है। ये जो मैं लिंक भेजता हूँ ना, इसे अच्छे से सब जगह एक जगह लिख के रख लेना, ठीक है। ये काम देगा ठीक है तुम्हें आगे, ठीक है। ठीक है देखो, ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में इसने 3 टॉपिक कवर किया है, ठीक है। ये सारा फंक्शनल कंपोनेंट के लिए है अभी, ठीक है। इसमें अभी जी क्लास सर कंपोनेंट भूल जाओ, अभी उससे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक इसने जो पहला टॉपिक उसने बनाया है, उसने बनाया रेफ पार्ट 1, इसका पता नहीं, इसमें पूरा लिंक यहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है। चलो अभी पहले यहाँ से देखते हैं। यूजिंग रेफरेंस इन रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, पार्ट 1 ये है, जिसमें ये दिखाएगा कि यूज रेफ क्या होता है और कॉल बैक रेफ क्या होता है, ठीक है। है जी कॉल बैक रेफ भी इसमें बता रहा है, और यूज रेफरेंस हमारा क्या है, हुक है, ठीक है। यूज जहाँ भी लिखा होता है वो हुक होता है फंक्शनल वो योग हो कंपोनेंट जाता का, है यस सर ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यूज रेफरेंस हम यूज करते हैं, बस उसका ऑल्टरनेट भी होता है एक कॉल बैक रेफरेंस, ठीक है। ऑल्टरनेट वे में हम यूज कर सकते हैं, बट इसमें सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है, इसका सिनेरियो में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। बट काम दोनों एक ही करता है, ठीक है। यस सर तो अब आते हैं इसका एग्जाम्पल पे, इतना थ्योरी में पढ़ने का जरूरत है अभी, ठीक है। तो वो आराम से थ्योरी पढ़ लेना एक एक लाइन को, ठीक है। इसने बोला कि रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस आर सिंपली रेफरिंग टू एनीथिंग। जैसे कि हमारे पास एक डॉम नोड है, मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट है डॉम का पूरा ग्रुप है, ठीक है। उसको अगर हम रेफर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यूज रेफरेंस हुक यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो हमने कोई भी एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे यूज रेफ, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो भी हम डालना है डाल देंगे। तो जो हमारे पास जो आउटपुट आएगा इस रेफरेंस में, वो इस तरह से हो, एक जेसन आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर एक अच्छा की पड़ा होगा, और जो तुम डेटा नल पास किए वो नल इसमें रहेगा स्टोर, ठीक है। सर तो ये तुम करंट क्या कैसे रहेगा एक्सेस, करंट क्या रहेगा ये करंट करंट एक की है, एक देखो, ये बेसिकली रेफरेंस है तुम्हारा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये जेसन ऑब्जेक्ट है जो कि कर्ली जी जी ब्रेसेस से स्टार्ट हो रहा हाँ है, ठीक है। जी इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हें एक की मिलेगा करंट नाम से, जो कि फिक्स रहता है हमेशा, ठीक है। और उसके अंदर तुम्हारा कोई भी चीज वैल्यू होगा, या फिर जो भी चीज होगा यहाँ पे होगा नल जो की वैल्यू जगह, देंगे वो ठीक भी है। आ जाएगी हाँ, अब तुम है कि रेफरेंस यूज कैसे करोगे, तो रेफ डॉट करंट लगाओगे, तो ही तुम्हारा सब कुछ इसके अंदर से एक्सेस हो पाएगा, ठीक है। तो रेफ जी डॉट करंट यूज करना है हमें, ठीक है। तो देखो इसने क्या कहा, there are basically two use cases for refs in React. पहला है accessing underlying DOM nodes for React elements. दूसरा है creating mutable instance like variables for component functional components. मतलब कि React में जो है, जो कि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम जो है यूज रेफ से क्या कर सकते हैं, एक तो तुम्हारा जो है डॉम नोड्स का रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा हम जो है वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। म्यूटेबल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दो चीज हम कर सकते हैं। तो अभी पहले जो हम एग्जांपल लेंगे वो है नोड्स का, मतलब नोड्स कहने का मतलब कि कोई भी डॉम एलिमेंट हो गया, जैसे इनपुट टैग हो गया या कुछ भी है, उसको रेफर करेंगे। सेकेंड जो हम दिखाएंगे वो कि कोई वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं यूज रेफ से, ठीक है। अब देखो क्या है, एक्सेसिंग डॉम नोड्स इन सेम रिएक्ट कंपोनेंट, मतलब कि सेम रिएक्ट कंपोनेंट मतलब उसी कंपोनेंट के अंदर हम रेफर क्रिएट करेंगे और उसी के अंदर यूज करेंगे, कहने का मतलब, ठीक है। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यूज रेफरेंस का। इसमें इसने सिंपल जो है नॉर्मल ये यूज रेफ हुक को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। एक क्रिएट किया एक फंक्शन कंपोनेंट जिसका नाम है सिंपल रेफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसने एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया, ठीक है, कुछ भी नाम दिया, और यहाँ पे हुक को कॉल किया। और देखो यहाँ जो एंगल बेस्ड जो ब्रेसेस होता है उसके अंदर हम कुछ भी पास करते हैं वो टाइप होता है, ठीक है।
तो ये बेसिकली टाइप बता रहा है कि जो ये जो रेफरेंस होगा इसका जो टाइप होगा वो एक होगा इनपुट एलिमेंट जो कि HTML का होगा, उसका रेफरेंस हो सकता है यहाँ पे div हो, यहाँ पे जो है तुम्हारा बटन हो। ठीक है, जी। तो तुम बता सकते हो। उससे फायदा ये होता है ना कि जो मेमोरी एलोकेशन होता है इस वेरिएबल को, ठीक है, उसको इसी हिसाब से मेमोरी मिलेगा कि ठीक है। अब तुम जैसे बोलते हो ना कि मुझे ये चीज खरीदना है, मान लो कुछ कार खरीदना है, तो तुम कार के हिसाब से अपना स्पेस रखोगे। अगर तुम बोले हमें बाइक खरीदना है तो बाइक के हिसाब से स्पेस मिलेगा तुम्हें। तो उसी चीज के लिए, ठीक है। आ रही है बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि यहाँ पर इसने एक मेथड डिफाइन किया है ऑन क्लिक कंसोल डॉट लॉग इनपुट वैल्यू। ठीक है, और रेफरेंस को रेफर को यूज करके इनपुट रेफ डॉट करेंट, और ये क्वेश्चन मार्क लगाया है कि ये वैल्यू चेक करेगा। अगर यहाँ पे नल ये हो या अनडिफाइंड हो तो ये एरर ना थ्रो करे, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, और डॉट वैल्यू। ठीक है, हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी, सुन रहा हूँ। आ रही है ना आवाज? ठीक है, जी ठीक जी है। यार। देखो ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि ये चेक करता है कि हो सकता है कभी नल हो या वैल्यू में अनडिफाइंड आए, तो वो क्वेश्चन मार्क उसे जो है बचाता है एरर थ्रो करने से। ठीक है, तो इसने ऑन क्लिक पे लिखा दिया कि इसका जो भी वैल्यू होगा हमारा इनपुट का, ठीक है, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड बना दिए। दूसरा एक मेथड बना रहा है ऑन क्लिक फोकस। ये भी एक मेथड बनाया है, इसमें इसने कंसोल किया कि फोकस इनपुट। ठीक है, मतलब कि इनपुट टेक्स्ट बॉक्स लेंगे उस पर फोकस हो जाए, मतलब कि ब्लिंक करने लग जाए कर्सर जाके। ठीक है, तो उसके लिए इसने लिखा इनपुट रेफ डॉट करेंट, और जो मेथड कॉल किया है फोकस, ये क्या करेगा, इनपुट एलिमेंट जो HTML का होता है उस पर फोकस डाल देगा, मतलब कि वहां क्लिक करके कर्सर से ब्लिंक करने लगेगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, एक रिटर्न किया। रिटर्न के अंदर इसने जो है तुम्हारा एक इनपुट लिया, ठीक है, और उसका एक टैग लगाया रेफ और इक्वल टू, और ये जो इसने डिफाइन किया था रेफरेंस वो डाल दिया, मतलब कि अब इस एलिमेंट का रेफरेंस इसके अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, ठीक। यस सर। अब क्या कर रहा है, अब बटन क्लिक पे क्या कर रहा है, ऑन क्लिक पे लॉग वैल्यू, मतलब कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हम क्लिक पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो इसके क्लिक पे ये मेथड कॉल होगा और ये प्रिंट करा देगा इसका वैल्यू निकाल के। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर जो वैल्यू हम लिखे होंगे वो यहाँ पर कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। दूसरा जो बटन है तुम्हारा ऑन क्लिक पे क्या कर रहा है, फोकस क्रिएट करा रहा है, मतलब कि फोकस ऑन द इनपुट। ठीक है, जब इस पे तुम क्लिक करोगे तो ये इस पे जाएगा, इनपुट रेफरेंस मतलब इस पे आएगा और फिर इस पे फोकस क्रिएट करेगा। तो इसको कॉपी करते हैं इतना, चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया, कंसोल भी ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक इनपुट आ गया, एक बटन आ गया लॉग वैल्यू ये वाला, और दूसरा फोकस ऑन इनपुट। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, यस सर। ठीक है, अब यहाँ जी। पर हम कॉल करते हैं लॉग वैल्यू। तो देखो लॉग वैल्यू जैसे हमने किया तो यहाँ पर आ गया इनपुट वैल्यू हमारा क्या है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स है वो ये उठा के प्रिंट कर दिया। कहने का मतलब कि ये रेफरेंस है, इसने करंट के अंदर से जो भी वैल्यू था वो निकाल के यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक है, सेम अगर आप फोकस ऑन इनपुट करते हैं तो देखो यहाँ पर कर्सर आ गया अपने आप और ब्लिंक करने लग गया, मतलब कि जो है ये हमारा फोकस मेथड चल गया इस इनपुट एलिमेंट पे। कहने का मतलब ये है कि हमने रेफरेंस से जो है सब कुछ करा रहे हैं, इस रेफरेंस को यूज करके हम कुछ भी करा रहे हैं, उसका वैल्यू निकाल ले रहे हैं, उस पर मान लो फोकस कराना है, उसका CSS अपडेट करना है, कुछ भी कराना होगा उस डॉम एलिमेंट नोड का, तो हम कुछ भी करा सकते हैं रेफरेंस यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो ये HTML इनपुट टाइप टाइप बताता है कि क्या है। अगर हम यहाँ पर HTML का कुछ और भी लेना चाहते हैं, HTML div लेना चाहते हैं तो div भी हो जाएगा, डायलॉग है, बहुत सारा कुछ है। ठीक है, तो जो भी फील्ड रहता है उस हिसाब से तुम अपना यूज कर सकते हो। तो अभी हम इनपुट टैग यूज कर रहे हैं तो इनपुट एलिमेंट ले लिए। ठीक है,
यस। तो ये बेसिकली टाइप टाइप बताता है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है तुम्हारा यहाँ पर टाइप लेता है, और इनिशियल वैल्यू जो भी है तुम्हारा, वो इनिशियल वैल्यू अभी नल रख रहे हैं तो वो नल रहता है। ठीक है, तो ये अभी सिंपल यूज हुआ कि यूज रेफ को यूज करके हम कैसे रेफरेंस क्रिएट करके ये काम करते हैं। ठीक है, ये बेसिक हो गया अभी। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अब आते हैं नेक्स्ट क्या है। अब आते हैं कॉल बैक रेफरेंस। कहने का मतलब कि सेम चीज जो है हम जो है एज ए कॉल बैक रेफरेंस यूज करके भी कर सकते हैं, सेम जो हम कर रहे हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, यूज रेफ हुक का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो हम कॉल बैक रेफरेंस है, ठीक है, उसमें हम हुक नहीं यूज करेंगे। उसमें हम मैन्युअली क्रिएट करते हैं अपना एक हुक जो कि रेफर करता है। ठीक है, हम्म। क्रिएट करते हैं इसको। देखो इसमें हमने जो है हुक का यूज नहीं किया है। ठीक है, इसमें हमने एक नॉर्मल वेरिएबल लिया जिसका टाइप हमने कॉलन दे के हम टाइप डिफाइन करते हैं, टाइप। और ये टाइप कुछ भी हो सकता है, या तो इस टाइप का होगा या नल होगा। ठीक है, यस सर। यहाँ पर हमने यूज रेफरेंस किया ना यूज। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो इनपुट टैग लिए रेफरेंस इक्वल टू, सेम उसी तरह रेफ इक्वल टू बाइंड करेंगे, बट यहाँ पे जो तरीका होता है वहां पर एज ए देखो कॉल बैक फंक्शन की तरह यूज होता है। मैंने बताया कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन एरो से हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। यस सर। देखो ये तुम्हारा पैरामीटर जाएगा और इसके अंदर जो भी लिखोगे वो तुम्हारा सिंटेक्स होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कॉल बैक फंक्शन में इसे एक नोड वैल्यू मिलेगा। नोड वो होगा, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट का रेफरेंस होगा इसके अंदर, और वो हम क्या करा रहे हैं, इसके अंदर सेव करा दे रहे हैं। ये इनपुट रेफरेंस हम अपना बनाए एक वेरिएबल जो कि इस टाइप का है, उसके अंदर इस नोड को सेव करा दे रहे हैं। तो ये भी हमारा एक रेफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, ठीक। और सेम सेम ऑन क्लिक पे हम क्या करा रहे हैं, उसका वैल्यू इसमें देखो करंट नहीं होगा क्योंकि ये हम मैन्युअली वेरिएबल रख रहे हैं, तो इसमें करंट नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट वैल्यू होगा। ठीक है, और ठीक। डायरेक्ट फोकस करके हम करेंगे। ठीक है, तो ये सेम काम करेगा। कुछ भी लॉक करा लो, लॉक हो गया, फोकस करोगे फोकस हो गया। तो सेम जो है तुम जो यूज रेफ यूज किए थे, सेम चीज हम जो है कॉल बैक रेफरेंस से भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक। अब अंतर अब आता है कि हम दोनों में से अंतर क्या है, हम क्यों मतलब कि यूज रेफ को यूज करते हैं, इसको नहीं करेंगे, कि इसको करेंगे उसको क्यों नहीं करेंगे जब काम एक ही करता है। ठीक है, तो देखो मेन जो डिफरेंस होता है ना कि ये जो दो बार रेंडर होता है, अगर तुम जो कॉल बैक रेफरेंस करोगे ना यूज, तो ये दो बार रेंडर होता है। ठीक है, एक बार जब तुम्हारा नोड जो है नल वैल्यू होगा तब होगा, और एक बार जब जो है तुम्हारा वैल्यू में कुछ होगा तब रेंडर करेगा। ठीक है, दो बार रेंडर करता है। तो और यूज रेफरेंस अगर यूज करते हैं तो इसमें सिर्फ एक बार रेंडर करता है, जब वैल्यू होगा तभी रेंडर करेगा। ठीक है, अच्छा। तो दिखाते हैं आगे। ठीक है, तो इसने वही चीज बताया है। देखो ये होता क्या है ना कि जब देखो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, इसने क्या किया कि जब ये कॉल बैक फंक्शन बाइंड किया, ठीक है, तो इसने एक कंसोल लगा दिया कि ये चीज प्रिंट हो। ठीक है, तो ये चीज हम भी कर, सब समझ आएगा। तो अच्छा के ये चीज अगर नल हटाते हैं देखो। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये अटैचिंग नोड चल रहा है क्योंकि जो है हमने जो कॉल बैक यूज किया हुआ। अभी देखते हैं आगे। ये वाला क्रिएट करते हैं, इसमें पूरा सिनेरियो दिया हुआ है उसमें। ठीक है, सेम उसी सिंटेक्स के साथ जो कंसोल पर आ रहा है ना, वो चीज पूरा सिंटेक्स के साथ है। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं।
तो इसमें क्या किया उसने, नॉर्मल एक इनपुट रेफरेंस लिया, ठीक है, और एक तुम्हारे यूज स्टेट करके एक वेरिएबल लिया है काउंट, ठीक है, उस काउंटर को ये इंक्रीमेंट कराएगा बाद में, ठीक है। ऑन क्लिक पे क्या किया, वैल्यू प्रिंट करा लिया, ठीक है, वो तो करा रहे थे, फोकस पे जो फोकस करा रहे थे वो करा लिया, ठीक है। अब इसने कहा है ऑन री रेंडर क्लिक, जब हम री रेंडर एक और, इसने एक और बटन लिया है री रेंडर क्लिक, ठीक है। यस। री रेंडर क्लिक में क्या किया इसने, क्या किया कि काउंट का वैल्यू को चेंज कराया, सेट काउंट टू इक्वल टू 1, ठीक है। अब उसने क्या किया कि जो है यहाँ पे वही उसने क्या किया, कंडीशन लगा दिया एक, कि अगर नोड में कुछ भी वैल्यू हो तभी जो है असाइन हो इसमें, नहीं तो नहीं असाइन हो। वरना क्या होता था कि दो बार इसको असाइन हो जाता था, ठीक है, वैल्यू एक बार नल असाइन होता है, एक बार वैल्यू होता है तो असाइन होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर इसने तीन सिनेरियो क्रिएट किया, एक नॉर्मल जो है तुम्हारा फोकस पे, एक क्लिक पे, और एक तुम्हारा री रेंडर क्लिक। री रेंडर क्लिक क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, और ये जो है इसका वैल्यू अपडेट करेगा इस काउंट का, जो कि काउंट पहले से 0 है, क्या अब 1 हो जाएगा। तो अब देखना है कि इस केस में ये क्या क्या रेंडर करता है, कितना बार क्या अटैच नोट प्रिंट होता है। इसका नाम चेंज कर देते हैं ऐप, ठीक है। अब देखो बाय डिफॉल्ट इसने पहला जो अटैच किया नोट, जो कि इनपुट था तुम्हारा एलिमेंट, ये तो प्रिंट हुआ बाय डिफॉल्ट, अगर हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जी। हम क्या करते हैं कि लॉग वैल्यू क्रिएट करते हैं, एक बार प्रिंट किया, अब लॉग वैल्यू काम कर रहा है, फोकस काम कर रहा है, फोकस पे चल गया। अब री रेंडर पे काम करते हैं। देखो क्लिक टू री रेंडर, जब ये कॉल हुआ तो हमारा वैल्यू जो है तुम्हारा चेंज हुआ, ठीक है। तो उस समय ये अटैच्ड नोड जो है तुम्हारा कॉल हुआ फिर से, जो कि नल वैल्यू के साथ था, ठीक है। तो इसी चीज को रोकने के लिए जो है हम जो है क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर नल आ रहा होगा इस नोड में, क्योंकि ये नोड नल था एक बार, ठीक है, तो जी। इसमें वैल्यू असाइन ना हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक वैल्यू इस तरह से मतलब कंडीशन लगा देते हैं, जो कि यहाँ पर रोकता है, ठीक है। तो ये जो सिनेरियो होता है जहाँ पर हम इस तरह से करते हैं, उसको एक अलग से टर्म दिया गया है जिसको कैविएट करते हैं, ठीक है। द कैविएट। कॉल पैटर्न कैविएट, ठीक है। तो जी। इसमें यहाँ पे ये पूरा सिनेरियो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इफ द रेफरेंस कॉल बैक इज डिफाइंड एज ए इनलाइन फंक्शन, ठीक है, इट विल गेट ट्वाइस बिग अपडेट, मतलब ये दो बार कॉल होगा अपडेट के दौरान, ठीक है, फर्स्ट विथ नल एंड देन अगेन विद द डॉम एलिमेंट। डोमेन। दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज a new instance of the function is created with each render, ठीक है। So React need to clear the old reference and set up with one। वो क्या करता है कि पुराना रेफरेंस को नल से जो है रिप्लेस करता है, फिर जो है नया वैल्यू उसमें सेट, इसलिए दो बार ही कॉल। You can avoid this by defining the ref call as a bound method on the class, but note that it shouldn't matter in most cases। तो इसने कहा कि ये एक बाउंड मेथड बना देते हैं जहाँ पर ये जो है कंडीशन हम चेक कर देते हैं, ठीक है, जिससे जो है हमारा सही वर्क होता है। बट ये जो है मैटर नहीं करता बहुत सारे केस में, तुम्हें मतलब कि ये सब चीज़ देखने का जरूरत नहीं है कि दो बार कॉल हो रहा है कि नहीं, कोई मतलब मैटर नहीं करता है बहुत सारे केस में। जब कुछ सिनेरियो फंसा कि कहीं कुछ ऐसा जरूरत पड़ रहा है तो से कंडीशन कॉल बैक, वही चीज अगर हम यूज रेफरेंस यूज करते हैं तो यूज रेफरेंस के केस में जो है तुम्हारा ये जो है कंडीशन लगाने का और ये सब कुछ कैविएट वाला चीज इशू होता है, ठीक है? इसलिए प्रेफर करते हैं कि यूज रेफरेंस यूज करें, ठीक है। जी। चलिए एज यू कैन से इसमें पूरा कंडीशन लिखा हुआ है क्या। अब आता है कि देखो दोनों चीज तो पता चल गया कि क्या है, और दोनों सेम काम करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो अपडेट के टाइम दो बार चलता है एक नल वैल्यू के साथ, और एक जो है नॉर्मल कॉल बैक नॉर्मल। रेफरेंस।
यस सर। बट फिर भी कॉल बैक रेफरेंस को क्यों यूज करते हैं? कुछ तो रीजन होगा कहाँ है यूज करेंगे। अगर जब इस तरह से 2 बार चलता है तो फिर उससे अच्छा यूज रेफरेंस क्यों ना कर ले। तो उसके यस लिए जो सिनेरियो होता है कि कहाँ हम यूज करते हैं वो ये रहता है कि देखो, जब भी तुम्हें डायनेमिकली कुछ भी डॉम एलिमेंट ऐड कराना या हटाना रहता है या कुछ करना रहता है डायनेमिकली, ठीक है, डॉम एलिमेंट्स के साथ, तो उस समय जो है कॉल बैक रेफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कि तुम चाहते हो कि एक चेकबॉक्स लगा हुआ है, उस पर कोई बंदा चेकबॉक्स टिक किया तो नीचे एक फॉर्म खुल के आए, और फॉर्म के अंदर जो पहला तुम्हारा इनपुट बॉक्स एलिमेंट है, लेट सपोज, उसको तुम बाय डिफॉल्ट फोकस पे रखना चाहते हो, ताकि बंदा जैसे टाइप किया फटाफट उसी में टाइप होने लग गया। ठीक है, तो जी तुम क्या करोगे कि चेकबॉक्स चेक होते ही या तो तुम उसको फोकस करा के, मतलब रेफरेंस करा के फोकस करा सकते हो। ठीक है, बट तुम अगर चेकबॉक्स के इवेंट पे तुम कुछ कराओगे तो वो तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि उस समय तक वो जो तुम्हारा नीचे का फॉर्म होगा वो क्रिएट नहीं हुआ रहता है। वो होगा जब तुम्हारा एक बार लोड हो जाएगा तब होगा, मतलब कंपोनेंटेड माउंट हो जाएगा या अपडेट होगा तभी कुछ होगा। ठीक है, तो उस ठीक है। केस में क्या कर सकते हैं कि हम कॉल बैक रेफरेंस से हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि फोकस करा सकते हैं। तो उसका लिए इसने एक एग्जांपल दिया है। देखो, इसने लिखा है, वेल, इवन दो देयर इज द यूज रेफरेंस हुक which covers most of the common cases, we would need for a ref. The callback ref pattern provides us with a more powerful way to have control for cases when a child is being added or removed dynamically. कहा ये रहा है कि यूज रेफरेंस हमारा बहुत काम तो मैनेज कर लेता है, बट कुछ कुछ सिनेरियो में क्या होता है कि कॉल बैक रेफरेंस से हमें ज़्यादा, मतलब कि पावरफुल एक, मतलब कि हैंडलिंग मिल जाता है किसी भी यस एलिमेंट सर। का। कि कंट्रोलिंग में। हाँ, वो कब मिल जाता है, जैसे कि कोई चाइल्ड जो तुम्हारा एलिमेंट है वो अगर डायनेमिकली रिमूव कर रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो, तो उस केस में तुम्हें अच्छे से उस पर कमांड मिल जाता है यूजिंग कॉल रेफरेंस। ठीक है, यस। दोनों का डज नॉट हैव सेम लाइफ टाइम एज द पेरेंट। मतलब कि देखो, लाइफ टाइम कहने का मतलब कि ये देखो, ये जो लाइन लिखा है कि मतलब कि कुछ एलिमेंट मान लो है जो कि बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है, वो हट रहा है या रिमूव हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो तुम्हारा लाइफ टाइम एलिमेंट है। बट जो लाइफ टाइम एलिमेंट नहीं है, मतलब कि कुछ देर के लिए शो होता है या डायनेमिकली या किसी कंडीशन पे शो होता है, तो उसके लिए जो है तुम्हारा ऑलवेज रेफरेंस यूज होता है। ठीक है, अब ठीक है है। कि लेट्स एग्जाम्पल, ये वो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, वही चीज वाला कॉल बैक रेफरेंस। तो एग्जाम्पल वही है, छोटा सा ही है बट इसमें क्या क्या लिया है देखते हैं। ठीक है, यस। अ, जी। इसने एक इनपुट लिया जो कि कॉल बैक रेफरेंस से नाम से है। ठीक है, कॉल बैक रेफरेंस यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, या ठीक तो है। सेम ये वहाँ पे भी तुम कॉल करा सकते हो, यहाँ पे भी कॉल करा सकते हो, बट इसने अपना एक मेथड बना लिया है। ठीक है, ताकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े, यहाँ पे ये सिंपल देखने में लगे, तो इसने उठा के वही कॉल बैक फंक्शन को यहाँ अच्छे से बना दिया, जिसका नोड है, टाइप तुम्हारा ये दे दिया है। ठीक है, कंसोल वही चीज कराया, कंडीशन वही लगा दिया और फोकस करा दिया। ठीक है, अब इसमें इसने एक्चुअली में क्या किया है कि इसने ये कहा है कि एक इसने फ्लैग लिया है विजिबल करके। ठीक है, ये यस सर। विजिबल जब ट्रू होगा, यहाँ पे कंडीशन लग रहा है, देखो यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग हो रहा है, जब विजिबल ट्रू होगा, ठीक है, तो ही यहाँ से यहाँ तक का चीज तुम्हें डिस्प्ले होगा। ठीक है, ठीक है। यस और सर। ये ये तुम्हारा लाइफ टाइम एलिमेंट है, ये तुम्हारा लाइफ टाइम एलिमेंट नहीं है। मतलब कहने का मतलब वही था वहां पे कि लाइफ टाइम एलिमेंट हुआ कि जो कि हमेशा शो हो रहा है, उस पर कोई कंडीशन नहीं है, वो हटेगा नहीं। ठीक है, बट ये यहाँ से यहाँ तक क्या है कि जब भी विजिबल जो है फ्लैग तुम्हारा ट्रू रहेगा तभी ये शो होगा, नहीं तो ये हिडन। अभी हमारा विजिबल जो है तुम्हारा एक स्टेट ले रखा है जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, यहाँ पे विजिबल एक तुम्हारा स्टेट है जो कि फॉल्स है। ठीक है, और सेट वेजिबिलिटी तुम यहाँ पर ऑन क्लिक पे तुम उसे ट्रू करा दो, हाँ, करा दो, क्योंकि तुम्हारा डिफॉल्ट जो तुम्हारा लाइफ टाइम एलिमेंट है
अनलॉक नेक्स्ट इनपुट के पे क्लिक के तुम्हारा ये खोल होगा और सेट विजिबिलिटी ट्रू कर देगा। जैसे ट्रू होगा ये ऑटोमेटिक नीचे शो कर देगा। तो वही चीज करते हैं, ठीक है। ठीक है। देखो जैसे हम इस पे क्लिक किए नीचे वाला चीज हो गया। और देखो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक ये फोकस पे आ गया। जो कर्सर जो दिख रहा होगा ब्लिंक हो रहा है वो ऑटोमेटिक जो है उस पे ब्लिंक हो रहा है। तो उसके लिए उसने क्या किया था, यहाँ पे फोकस लगाया था जो ऑटोमेटिक उसको फोकस कर रहा है, ठीक है। अगर तुम ये नहीं लगाओगे और फिर तुम सेव कर दो, पेज रिफ्रेश हो गया, ठीक है। तो जब तुम क्लिक करोगे तो देखो उस पर फोकस नहीं आया है। यस सर। वो होगा। ना तो ब्लिंक कर रहा है ना फोकस हो रहा है, ठीक है। होगा तो सर। उसी के लिए, ठीक है, तो यही सिनेरियो है जहाँ से देखो अपने आप फोकस हो रहा है। अब ये है कि देखो बटन क्लिक पे इसने कहा है कि चाइल्ड से भी ये अपना उस पर फोकस करा रहा है। ये तो मतलब बात का बात है। इसमें उसने दोनों चीज का एग्जांपल भी दे दिया, यूज रेफरेंस बता दिया। यूज रेफरेंस से इसने क्या किया, पहले वाले जो था जो तुम्हारा लाइफ टाइम है उसका एक रेफरेंस क्रिएट किया हुआ है। देखो यूज रेफरेंस है उसने एक पहले वाले का भी रेफरेंस क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो ये यस। चाहता है कि जब हम चाइल्ड वाले का, चाइल्ड जो तुम्हारा बाद में शो हुआ है उससे अगर हम क्लिक करते हैं तो जो जो है तुम्हारा उसके करंट के फोकस कर दे। मतलब कि इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला फोकस हो रहा है, ठीक है। यस सर। ये तो एक अलग एग्जांपल हो गया, मतलब कि ठीक है। लेकिन जो मेन वो कहना चाह रहा है ये कि जो है कॉलबैक रेफरेंस जो हम यूज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जब डायनेमिकली कोई भी चीज आ रहा है या फिर शो हो रहा है, हट रहा है, तो उस केस में अगर हम कुछ कराना चाहते हैं तो इस तरह से हम उस पर कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। नहीं तो क्या होता ना कि तुम क्या करते इसके बटन क्लिक पे इसको ढूंढते तो वो चीज मिलता नहीं। अगर तुम्हारे पास एक ही इवेंट रहता है कि हम बटन क्लिक पे चाहेंगे तो इसको फोकस करें, बट इस बटन के क्लिक पे तुम्हें ये चीज मिलेगा ही नहीं क्योंकि उस समय तक ये लोड हुआ नहीं होता है। तो वो चीज तुम्हें मिलेगा नहीं तो तुम रेफर कराओगे भी तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी केस के लिए हम जो है यहाँ पर फॉल बैक रेफरेंस यूज ठीक है सर। करते हैं। आगे। तो ये सिनेरियो यूज हो गया तुम्हारा। वही सब चीज यहाँ पे उसने समझा रखा है, ठीक है। कंक्लूजन उसने ले रखा है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सीरीज वी कवर्ड पॉसिबल वेज टू यूज रेफरेंस इन फंक्शनल कंपोनेंट फॉर द केस वेयर वी वांट टू एक्सेस डोम नोड्स इन द सेम कंपोनेंट, ठीक है। सेम कंपोनेंट की बात कर रहा है, ठीक है। अभी सेम कंपोनेंट सेम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर अगर हम रेफरेंस क्रिएट करके और उसी में यूज कर रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जी। देखो अब उसने क्या कहा है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पोस्ट वी विल सी हाउ टू यूज रेफरेंस टू एक्सेस अदर रिएक्ट कंपोनेंट्स एंड आल्सो टू हैव ए इंस्टेंस लाइक वेरिएबल इन ए फंक्शनल कंपोनेंट। तो अब इसमें ये कह रहा है कि अगर मान लो कि हमारा जो है दूसरे कंपोनेंट में जो है तुम्हारा कोई एलिमेंट रखा हुआ है और उसको हम रेफर करना चाहते हैं। अभी तो सेम कंपोनेंट का बात हो रहा था, उसी के अंदर हम रेफरेंस क्रिएट किए और उसी के अंदर यूज भी किए। बट यूज किया। अब जो ये बात करेगा वो करेगा कि फंक्शनल कंपोनेंट एक अलग बना हुआ है, उसके अंदर कुछ रखा हुआ है और हम चाह रहे हैं कि दूसरे कंपोनेंट से उसको रेफर करने का, ठीक जी। है। तो वो उसके लिए है। तो उसके लिए नेक्स्ट पोस्ट है इसका, उस पर डालते हैं, ठीक है। ये सारा फंक्शनल कंपोनेंट के लिए भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है अब आता है यूजिंग रेफरेंस इन रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, जिसमें इसने बताया कि फॉरवर्ड रेफरेंस और ये जो हुक था एक तुम्हारा यूज इम्पेरेटिव हैंडल बताए थे कि ये हुक भी होता है, ठीक है। ये हुक भी यस सर। बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड रेफरेंस है, फॉरवर्ड रेफरेंस ही तुम्हारा जो होता है ना, एक कंपोनेंट के अंदर से दूसरा कंपोनेंट में फॉरवर्ड करता है रेफरेंस को। मतलब हम सेम फंक्शन कंपोनेंट में, फंक्शन कंपोनेंट से हाँ फंक्शन कंपोनेंट में। हाँ, मतलब कि यस। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर अगर हम रेफर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉरवर्ड रेफरेंस, फॉरवर्ड। ठीक है। है। और जो ये तुम्हारा हुक है, तुम्हारा इम्पेरेटिव हैंडल, ये बेसिकली उस दिन बताए थे कि मल्टीपल तुम अपना वहाँ पर इवेंट्स बना सकते हो या तुम अपना वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल। तो उसके लिए यस सर। यूज होता है, ठीक है। तो वो भी इसमें कवर कर दे रहा है वो, ठीक है। ठीक है। क्योंकि वो रेफरेंस के साथ ही यूज होता है, ये चीज जो है रेफरेंस के साथ ही यूज होता है, ये हुक जो है यूज इम्पेरेटिव, ठीक है। ठीक है। तो अब आते हैं नीचे, ठीक है। वेब फॉरवर्डिंग क्या होता है। Web forwarding is an opt-in feature that lets
some components take a reference they receive and pass it further down, in other words forward it to a child। मतलब कि रेफरेंस बनाता है और अपने चाइल्ड को फॉरवर्ड कर देता है उस रेफरेंस को, ठीक है। मतलब कि पेरेंट बनाया रेफरेंस मान लो और चाइल्ड को वो फॉरवर्ड कर सकता है यूजिंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स ये है, ठीक है, सिंपल सिंटैक्स, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इसने क्या किया, ये एक अलग कंपोनेंट है जो कि तुम्हारा अलग बनाया हुआ है, और ये है तुम्हारा एक अलग कंपोनेंट जो कि अलग कंपोनेंट, दोनों अलग अलग फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है। जी एक जो कंपोनेंट बनाया है उस कंपोनेंट का जो रेफरेंस लेके बनाया है वो इसने फॉरवर्ड रेफ यूज करके बनाया है, ठीक है, ये जो कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसने यहाँ पर टाइप डिफाइन कर रखा है, टाइप मतलब कि इंटरफेस समझ लो, ठीक है। ये ये तुम्हारा तो वो लेगा कि किस टाइप का रखना है, और ये तुम्हारा जो है क्या वैल्यू पास होगा उसका रेफरेंस बता रहा है। तो ये जैसे एक प्लेस होल्डर पास किया है तो वो जो प्रॉप्स जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए इसने एक स्ट्रिंग टाइप दे रखा है। तो इसको कॉपी करते हैं और फिर देखते हैं। कहने का मतलब पहले पेरेंट वाले में देखते हैं ऐप में क्या है। ऐप में क्या है, नॉर्मल है तुम्हारा, ठीक है। इसने क्या किया, एक रेफरेंस क्रिएट किया, इनपुट रेफरेंस, ठीक है, यूज रेफरेंस यूज करके। और जो नॉर्मल हमने बटन क्लिक पे क्या किया था, ऑन क्लिक पे सिलेक्ट टेक्स्ट, मतलब कि जो हम लिखेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, कैसे होगा ये, मतलब ऐसे किए तो ये सिलेक्ट, ये फीचर चाह रहा है बटन क्लिक। तो उसके लिए डॉट सिलेक्ट लगा दिया रेफरेंस पे। तो नॉर्मली जो हम लिखते थे अभी, तो वहां तक क्या था कि हम क्या करते थे, इस पे जो है नॉर्मल इनपुट यहाँ पर बटन इनपुट एलिमेंट बना लेते थे। जी यहाँ पर डायरेक्ट रेफ भी लिखते हो जाए, ठीक है। तो अभी तक जो हमारा है वो सिंगल इससे काम कर रहा है, इसमें अभी इसका कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। अभी ये हमारा नॉर्मल काम कर रहा है, ठीक है, इसका अभी कोई रोल नहीं, ठीक है। अब वही चीज़ है कि अगर हमको ये नहीं चाहिए तो हम जो है क्या करते हैं कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट का एग्जांपल अगर हम देना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया, एक फॉरवर्ड इनपुट करके एक कंपोनेंट बनाया, ये यहाँ पर है ऊपर, ठीक है। जी और हमने यहाँ से रेफरेंस एक पैरामीटर पास कर दिया, और एक पैरामीटर जो है तुम्हारा प्रॉप्स जो होता है वो पास कर दिया प्लेस होल्डर, ठीक है। तो दो प्रॉप्स यहाँ से जा रहा है चाइल्ड कंपोनेंट को, एक है रेफरेंस और एक दूसरा प्लेस। तो सेम उसी तरह यहाँ पर उसने रिसीवर बना लिया है, रिसीवर में उसने एक प्लेस होल्डर लिया है और एक कॉमा रेफरेंस, ठीक है। और जो प्लेस होल्डर का टाइप यहाँ पर इसने ये एक टाइप डिफाइन कर रखा है, यहाँ कुछ भी कंडीशन। सर अब एक ये चीज पूछनी तुम्हारा सर इनपुट, एक चीज पूछनी थी सर, हाँ ये जो बताओ। जो HTML इनपुट एलिमेंट है, ये तो हो गया नीचे डिव के नीचे जो इनपुट हम लगा रहे हैं, जो भी इनपुट टैग लगा रहे हैं उसके लिए। और देखो, हाँ, जिस टाइप का फॉरवर्ड, ये इनपुट ले रहे हो उसके लिए, अब ये फॉरवर्ड हाँ, इनपुट फॉरवर्ड टाइप प्रॉप्स हो गया ये जो ये तुम्हारा जो है तुम, प्लेस होल्डर जो लगा रहे हैं हम इसके लिए। हाँ हाँ अच्छा हाँ, अच्छा इस अच्छा। पे देखो ना, गो टू डेफिनेशन करो, इसका कोई डेफिनेशन नहीं, वर्ड रेफ मिलेगा नहीं, वरना यहाँ पे आ जाता, होवर करते ना तो यहाँ पे आता है, इसका कोई दिखा नहीं रहा है, वरना यहाँ पर दिखाता है कि क्या क्या इनपुट लेता है वो, ठीक है। ठीक है सर। कहने का मतलब कि ये जो प्रॉप्स का जो टाइप होगा उसका टाइप के लिए, और ये जो तुम्हारा रेफरेंस टाइप है कि रेफरेंस किस चीज का तुम ले रहे हो उसका टाइप है, ठीक है। तो जी ये दो चीज हम इसको दे रहे हैं, ठीक है, टाइप। हम्म, और ये प्लेस होल्डर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर मल्टीपल भी भेज सकते हो, अगर कुछ और भेजना है तो यहाँ से कुछ और भी भेजना है यहाँ पे तो ये भेज सकते हो, तो उसके लिए तुम यहाँ पर एक ऐड कर दो और यहाँ पे भी तुम टाइप बता दोगे क्या है, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब जो तुम यहाँ से रेफरेंस भेजे वो चीज तुम्हें इसमें मिल जाएगा, और जो ये प्लेस होल्डर भेजे तुम्हें यहाँ पर प्लेस होल्डर में मिली है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम अपना इनपुट अपना जो भी क्रिएट किए अपना, मतलब ये कंपोनेंट से बाहर क्रिएट कर रहे हो दूसरे कंपोनेंट में, ठीक है। उसका जी टाइप सेम उसी तरह रेफरेंस यूज कर दिए, प्लेस होल्डर जो भी तुम्हारा रहा है वो यूज कर दिए। कहने का मतलब उसके हम्म, अंदर तुम सेम अब उसी तरह काम करोगे जैसे पहले कर रहे थे, क्योंकि ये चीज अब यहाँ ना होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये चीज जी सिर्फ है कि दिखा रहा है कि हम प्रॉप्स कैसे भेजेंगे और यहाँ पर रिसीव करके बाइंड करेंगे, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ से भेजे, वो यहाँ पे रिसीव किया, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ये रेफरेंस हम क्रिएट करते हैं ना वो इसको फॉरवर्ड कर देता है,
ठीक है। अच्छा, एक प्लेस कंपोनेंट से होल्डर को। दूसरे कंपोनेंट में। हाँ, ये पूरा का पूरा रेफरेंस और प्लेस होल्डर जो भी प्रॉप्स है वो सारा का सारा जो है तुम्हारा एक से दूसरे में फॉरवर्ड कर देता है, जिसके कारण जो है वो ये यूज होता है। अगर तुम देखो, अगर तुम नॉर्मल अगर क्रिएट करते हो इस तरह से और तुम इस तरह से भेजते हो तो रेफरेंस उस केस में जो है फॉरवर्ड नहीं होता है। ठीक है, तुम चाहोगे तो एक नॉर्मल भी कंपोनेंट बना दोगे इस तरह का, और तुम सोचोगे कि रेफ इक्वल टू ऐसे भेजते ये आके रिसीव हो जाएगा, रेफरेंस लग जाएगा, तो वो नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, आगे तो आगे उसके लिए, हाँ, तो उसके लिए हमेशा तुम्हें जो है जो भी कंपोनेंट में तुम रख रहे हो उसको तुम एज ए फॉरवर्ड कंपोनेंट डिफाइन कर दोगे, फॉरवर्ड रेफरेंस। तभी जो है उस कंपोनेंट को एज ए तुम रेफरेंस यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ के क्लिक पे इसको एक्सेस कर रहा है और उससे अपना जो भी काम कराना है वो करा रहा है। जी सर। बस बस सिनेरियो याद रखो कि जो है अगर कंपोनेंट के अंदर ही हम अपना रेफरेंस क्रिएट करके यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल यूज रेफ यूज कर लो या कॉल बैक रेफरेंस यूज कर लिए। अगर जो है दूसरे कंपोनेंट में कुछ चीज रखे और दूसरे कंपोनेंट से उसको रेफर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम फॉरवर्ड रेफ यूज करेंगे। ठीक है, आगे। अब है तुम्हारा यूज इम्पेरेटिव हैंडल। ठीक है, use imperative handle customizes the instance value that is exposed to parent components when using them। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ से हम फॉरवर्ड करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जो हम फॉरवर्ड करा रहे हैं इसमें जो रेफरेंस हम भेज रहे हैं वापस, रेफरेंस फॉरवर्ड कर रहे हैं जिस रेफरेंस को, उसको अगर कस्टमाइज करना चाहते हो तो वो कस्टमाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसके लिए उसने एक एग्जांपल दिया है, जैसे मैं इस पूरा कॉपी कर लेते हैं। यूज इम्पेरेटिव हैंडल तुम्हारा क्या है, हुक है। ठीक है, वो याद रखना। जी। कल मैं गो टू बॉक्स वन, गो टू सेकंड बॉक्स, गो टू थर्ड बॉक्स। इसने क्या किया, तीन बॉक्स लिया है, तीनों का अलग अलग कलर ले लिया है। ठीक है, और इस बटन से उस पे जो है स्क्रॉल करा के पहुंच दे रहा है। यस सर। ठीक है, तो इसने तीन बॉक्स लिया, तीनों का जो है बटन क्लिक पे उसके लिए इसने क्या किया कि हमारा पेरेंट, ये तुम्हारा budget है, इसके लिए इसने दो प्रॉपर्टी यूज कर रखी है। उसने से एक टाइप यूज बना रखा है बॉक्स प्रॉप्स, बॉक्स के लिए यूज होगा, और दूसरा इंक्रीमेंटेड रेफरेंस। ठीक है, जी। तो अब देखो क्या क्या हो रहा है। जो उसने जो देखो, यहाँ पे जो हमने पहला वाला देखा था, इसमें जो इसने देखो यहाँ पे जो HTML इनपुट टाइप जो हमने लिए रखा था, HTML इनपुट एलिमेंट, ठीक है, जी। ये तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें बना बनाया मिलता है, तुम टाइप करते हो अपने आप आ जाता है लिस्ट में, वहाँ लिख देते हो, तो मतलब कि ये तुम्हें बाय डिफॉल्ट मिलता है। ठीक है, बट इसी के जगह वो अगर तुम ऐसा कुछ कस्टम बनाना चाहते हो जिसका अपना खुद का बनाना चाहते हो, ये टाइप, जो ये टाइप है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो उसी चीज को बनाने के लिए तुम क्या करोगे, यूज करोगे इम्पेरेटिव हैंडल। ठीक है, यूज इम्पेरेटिव हैंडल। तो देखो ये क्या किया, यहाँ पर इसने टाइप बनाया, कुछ भी नाम दे दिया अपना, इंक्रीमेंटेड रेफ दे दिया लेट्स सपोज। ठीक है, और इस चीज को यहाँ पे रेफर कर दिया। ठीक है, जी। अब इसके अंदर देखो बाय डिफॉल्ट जो तुम्हें मिलता था वो ये चीज हमेशा मिलता था, डॉट करेंट करके, और जो भी तुम्हारा रेफरेंस होता था वो मिलता था। बट यहाँ पे इसने एक नया चीज जो ऐड किया, वो अपने हिसाब से ऐड किया, गेट लोकेशन, बाय लोकेशन, और जिसका जो भी है रिटर्न टाइप हमारा ये नंबर ही ऐड है। तो कहने का मतलब इस तरह का कोई भी नया, देखो करंट हमेशा बाय डिफॉल्ट रेफरेंस में रहता था, अगर हम यहाँ पर सीधा HTML div भी लिख देते हैं, ठीक है, तो उसमें भी तुम्हारा जो है बाय डिफॉल्ट करंट रहता था। ठीक है, जी। अब अगर हम चाहते हैं करंट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा हो तो ही हम उसके लिए यूज इम्पेरेटिव का यूज करेंगे। मान लो यहाँ पर और भी कुछ लिखना है, कुछ मल्टीपल अब यहाँ से भेज सकते हैं। तो अभी जी। फिलहाल हम एक ही
पैरामीटर भेज रहे हैं जो कि वाई लोकेशन निकालेगा उस एलिमेंट का, ठीक है। तो इसमें देखो क्या किया, एक बनाया एक कंपोनेंट बॉक्स, ठीक है। जी उसमें उसका टाइप फॉरवर्ड रखा है, फॉरवर्ड टाइप का एक रेफरेंस टाइप बना लिया, ठीक है। इसमें इसका जो कस्टम एलिमेंट टाइप जो बना दिए हैं ये रेफरेंस टाइप बना दिए। और ये जो है प्रॉप्स होगा, ठीक है। ये प्रॉप्स हमें मिलेगा वहां से जब हाँ हम डिफाइन करेंगे, वो क्या हमें भेजेगा, जैसे उस समय हमें प्लेस होल्डर मिल रहा था सिर्फ, तो इस बार हम भेज रहे हैं साइज और कलर भेज रहे हैं वहां से, ठीक है। तो जहाँ से हम कॉल कराएंगे, देखो बॉक्स को जो कॉल किया है यहाँ से हम देखो साइज और कलर दो प्रॉप्स भेज रहे हैं, ठीक है। और एक जो है तुम्हारा रेफरेंस भेज रहा है, ठीक है। उस समय हम क्या भेजते थे, वहाँ पे प्लेस होल्डर भेजे थे और एक रेफरेंस भेजे थे। तो रेफरेंस सिमिलरली यहाँ यहाँ पर हम दो चीज भेज रहे हैं, साइज और, तो तीनों में कलर। अलग अलग साइज कलर जो भी है भेज। तो ये यहाँ पे रिसीव कर लिए, रेफरेंस भी रिसीव कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आता है यूजर इम्पेरेटिव हैंडल कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसने एक डिवीजन का रेफरेंस क्रिएट किया, डिव रेफरेंस, मतलब कि यूज रेफरेंस करके एक डिव क्रिएट किया, डिव एलिमेंट टाइप, ठीक है, जिसका अभी बाय डिफॉल्ट नल है। इसको कॉल किया है जो कि हुक है तुम्हारा इम्पेरेटिव हैंडल, ठीक है। ये बेसिकली एज ए तुम्हारा एक इनपुट पैरामीटर पहला लेगा रेफरेंस, जो कि रेफरेंस तुम्हारा यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो जी यहाँ पे स्पेसिफाई करते तो यहाँ पे ये बताएगा कि क्या क्या ये इनपुट लेना चाह रहा है, ठीक है। और दूसरा है तुम्हारा एक कॉल बैक, ये फंक्शन है तुम्हारा इस तरह। और ये जो टाइप होगा, ये बेसिकली टाइप तुम्हारा कौन सा टाइप होगा, इसके टाइप का होगा। यहाँ पर जो जो प्रॉपर्टी होगा वो सब चीज यहाँ पर तुम डिफाइन कर सकते हो। तो करंट में तुम्हारा बाय डिफॉल्ट जो है डिफ का करंट जो है वो भेज दे रहे हैं, जो ये नॉर्मली जाता है, अगर तुम नहीं भी करते हो डिफॉल्ट में तो ये करंट जाता है, ठीक है। अब जो दूसरा जो तुम्हें चाहिए था, जो तुम डिफाइन कर रहे हो कस्टम, वो ये है कि गेट बाय लोकेशन। तो तुम कैसे निकालोगे इसका लोकेशन, मान लो अगर निकालना है, ये तो जावास्क्रिप्ट का चीज है, ठीक है। इसका करंट से और गेट बाउंडिंग क्लाइंट जो भी है टॉप लेफ्ट निकाल रहा है, टॉप निकाल रहा है, ताकि वो स्क्रॉल करके उतना दे और नीचे जा सके, ठीक है। बाय लोकेशन निकाल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कैलकुलेशन यहाँ पे निकाल रहा है कि जो करंट डिव होगा उसका जो टॉप होगा उसका जो है तुम्हारा एक्सेस निकाल रहा है, मतलब कि कितने पर एक्स और वाई एक्सेस होता है, तो वो कौन से एक्सेस से टॉप स्टार्ट हो रहा है। तो टॉप इसका मान लो बीच वाले का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है ये 500 के बाद है तो 501 से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, ये फिर जी तुम्हारा 1000 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो इस तरह से वो जो है तुम्हारा वाई लोकेशन ये चाह रहा है, ठीक है। अब ये रिटर्न जो कराएगा एलिमेंट अपना, वो रिटर्न करा रहा है। स्टाइल। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो। 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 आवाज नहीं आ रही सर आपकी। म्यूट हो गया सर आपसे, म्यूट। हेलो। सर म्यूट हो गया आपसे, म्यूट।
हेलो। सर कॉल म्यूट हो गया आपसे। आ रही है आवाज अब? हाँ जी अब आ रही है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो देखो, फॉरवर्ड रेफरेंस जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं तब कि जब हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट रेफरेंस भेजने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कि हम किसी में रखें एलिमेंट और उसको हम रेफर करना चाह रहे हैं दूसरे में, तो हम जो है फॉरवर्ड रेफरेंस यूज करेंगे। अब जो दूसरा चीज हम हुक यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यूज इम्पेरेटिव हैंडल, वो इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम कस्टम कुछ भी भेज सके। करंट तो बाय डिफॉल्ट जाता ही जाता है, लेकिन हम अपना कुछ भी यहाँ से और एक्स्ट्रा मेथड, वैल्यू, पैरामीटर कुछ भी भेज सकते हैं, मतलब अपना एक ऑब्जेक्ट बना के भेज सकते हैं, ठीक है। जी। तो उसके लिए यूज इम्पेरेटिव हैंडल यूज कर सकते हैं, जो कि इनपुट में तुम्हारा रेफरेंस लेता है और जो है तुम्हारा एक कॉलबैक फंक्शन लेता है जो कि क्रिएट करेगा नया ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिल्कुल। तो इस चीज को मतलब टेस्ट करने के लिए इसने क्या किया कि 3 बॉक्स बनाया, 3 बॉक्स का अलग अलग कलर दे दिया, ठीक है, अलग अलग सब कुछ रेफरेंस क्रिएट किया। मतलब बॉक्स एक तुम्हारा चाइल्ड कंपोनेंट है, उसको हम 3 बार यूज किए, अलग अलग रेफरेंस क्रिएट करके दिए और अलग अलग कलर दे दिए, ठीक है। और रेफरेंस हम तुम्हारा जो एरे यूज यहाँ पर क्रिएट कर लिए, अलग अलग भी हम डिफाइन कर सकते थे, REF1, REF2, REF3 करके भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये इजी वे है कि तुम एक एरे में डिफाइन कर दिए, तो इसके अंदर तुम्हारा इंडेक्स बेस्ड से तुम्हारा एरे क्रिएट हो गया, तो उसको सीधा 0 1 इंडेक्स से कॉल करा के यूज कर लिए, ठीक है। और बटन क्लिक पे अब हम क्या किए कि एक मेथड बना दिए गो टू बॉक्स। ये सब अब गो यहाँ पे टू। जावा, हाँ यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का मेथड लगा हुआ है, विंडो डॉट स्क्रॉल। विंडो डॉट स्क्रॉल तुम जो है जावा स्क्रिप्ट में भी मिल यस जाएगा, सर, तुम यहाँ पढ़ा था मैंने मतलब सर स्क्रॉल वाला। हाँ हाँ, डॉम एलिमेंट में होता है, इसको बस पोजीशन चाहिए और बिहेवियर चाहिए, स्मूथ है, फास्ट है, स्लो है, क्या है, उस हिसाब से वो स्क्रॉल करता है, ठीक है। तो तुम्हें जो जी। गो टू बॉक्स में हमने एक पोजीशन दिया था 0 इंडेक्स, ठीक है, ये बेसिकली पोजीशन इसलिए दिया था ताकि हम इस रेफर से हम रेफरेंस से निकाल सके उसका वैल्यू, ठीक है। तो जी। रेफरेंस पोजीशन करंट और उसका डॉट करंट, डॉट करंट ये वाला करंट है जो हम भेज रहे हैं यहाँ से, ये वाला करंट, ठीक है। तो उसको एक्सेस करके हम पूरा का पूरा कंसोल करा लिए, देखो पूरा का पूरा HTML जो यहाँ से div HTML रेफरेंस आ रहा है, ठीक है। यस और सर। यहाँ पे हम क्या किए, उसका जो दूसरा वाला जो गेट वाई लोकेशन हम जो मेथड बनाए थे वो हम कॉल करा लिए, सेम उसी का रेफरेंस देखो यहाँ से यहाँ वही तक है, ठीक है। तो ये करंट यूज किए और ये गेट वाई लोकेशन, मतलब कि एक बार ये यूज किए एक बार ये यूज, ठीक है। तो जी। इससे वाई लोकेशन क्या करता है, देखो वाई लोकेशन तुम्हारा जो है उसका करंट डिव का जो है करंट जो है, ये सब जावास्क्रिप्ट का है, डॉम का ये सब प्रॉपर्टी है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट मेथड है, ठीक है, डॉम एलिमेंट का। तो वो तुम्हारा टॉप पोजीशन निकाल के दे देता है और स्क्रॉल जो है तुम्हारा उसको उस पोजीशन तक पहुंचा देता है। तो जैसे तुम बटन क्लिक करोगे वो सारा जो वहां स्क्रॉल तक आ, कर गया वहाँ। यस सर। हाँ, यहाँ पर तुम देखो कंसोल करोगे तो तुम्हें देखो वैल्यू मिल जाएगा, कंसोल लॉक करोगे ये बॉक्स टॉप पोजीशन तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पर अगर कंसोल करोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे पोजीशन मिल गया तुम्हें, ठीक है। जी। यहाँ पे तीसरा पे क्लिक किए तो उसका पोजीशन मिल गया कि, ठीक है, इसका लगभग जो 29 होगा, ठीक है। ये इतना यहाँ से यहाँ तक 29 ले लिया, बाकी 500 का डिफरेंस था इसने क्रिएट किया था, ठीक है। जी। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, यूज इम्पेरेटिव हैंडल को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है विथ हेल्प ऑफ फॉरवर्ड रेफरेंस, ठीक है। जी। अब है तुम्हारा इसके अंदर तो इतना ही होना चाहिए, हाँ इतना ही है, ठीक है। वही सब कहानी लिखा हुआ है, सब पढ़ लेना, थोड़ा थ्योरी सेम चीज लिखा होगा, ठीक है, ये सब पढ़ लेना, सेम चीज है, ठीक है। ठीक है। इसमें इतना ही है। थर्ड होगा तुम्हारा कि इंस्टेंस लाइक ए वेरिएबल, जो सबसे पहले उसने बताया था कि 2 तरह से यूज कर सकते हैं, एक तो डॉम एलिमेंट को रेफर करने के लिए, तो डॉम एलिमेंट का रेफरेंस तो अब तक जितना भी था ये सारा डॉम एलिमेंट का ही रेफरेंस के लिए था।
अब है आ रहा है इंस्टेंस लाइक वेरिएबल, मतलब अगर एक वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसके लिए भी हम रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है देखो इसने एक वैल्यू लिया है, एक ही एग्जांपल होना चाहिए, एग्जांपल है ठीक है। इस एग्जांपल को लेते हैं जिसमें हम जो है रेफरेंस के हेल्प से हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल। अब देखो इसमें क्या क्या करते हैं, इसको ऐप बना दो। इसमें एक ही कंपोनेंट है ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल कंपोनेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। देखो इसने एक यूज स्टेट करके एक वेरिएबल लिया है सो बेसिकली एक फ्लैग लिया है, इसको हम फ्लैग कहते हैं। देखो जो भी ट्रू फॉल्स होगा उसको हम फ्लैग कहते हैं बाय डिफॉल्ट ऐसे ठीक है। फ्लैग। तो उसने एक फ्लैग इसलिए कहते हैं, देखो फ्लैग इसलिए कहते हैं कि ट्रू या फॉल्स, जैसे बोलता है ना कि झंडी, हरा झंडी दिखाया तो फिर तुम्हारा गाड़ी चल पड़ा उसीलिए। तो यस सर, यस वो होता है ना कि हाँ, तो उसीलिए हम कोई भी जो वेरिएबल लेते हैं ना जिसका ट्रू या फॉल्स होता है तो उसको ऐसे बोलने वाली टर्म में हम उसको फ्लैग करते हैं कि एक फ्लैग ले लो। बहुत सारे डेवलपर तुम्हें ऐसे बोलते हुए मिलेंगे कि एक फ्लैग ले लेना तो फिर ये हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा, फ्लैग लेके काम कर लो। तो फ्लैग करने का मतलब कि तुम एक ट्रू फॉल्स करके एक वेरिएबल ले लोगे जो कि अपना सेट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से उसको यूज कर सको ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो हमने एक शो लिया है जो ट्रू फॉल्स टाइप का है, डिफॉल्ट हम उसको फॉल्स करा दिए हैं। एक वेरिएबल लिए हैं, नॉर्मल वेरिएबल है ठीक है, ये स्टेट वेरिएबल है और ये नॉर्मल वेरिएबल है जो कोई स्टेटलेस होगा ठीक है, जी जिसका काउंट जो है बाय डिफॉल्ट 0 है ठीक है। अब हम जो है एक रेफरेंस क्रिएट किए रेफ काउंट, ये नॉर्मल काउंट है तुम्हारा ठीक है, ये विदाउट स्टेट एक वेरिएबल है जो काउंट स्टोर कर रहा है 0 ठीक है। एक तुम्हारे रेफरेंस काउंट बनाए हैं जो कि यूज रेफरेंस यूज करके डिफॉल्ट वैल्यूज को 0 दे रहे हैं ठीक है। तो फर्स्ट टाइम दोनों में जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 होगा। इसका जीरो। अपना यहाँ जो 0 असाइन कर रहे हैं और इसको हम रेफरेंस के थ्रू असाइन कर रहे हैं ठीक है। जी तो इसको डायरेक्ट वैल्यू मिल रहा है, इसको जो है डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसको रेफरेंस मिल रहा है कि किसी जगह रखा हुआ है सामान और वो चीज़। अब देखो होता क्या है, दो चीज होता है, एक होता है डायरेक्ट वैल्यू मिलना और एक होता है कि रेफरेंस मिलना। मान लो किसी ने कहा कि ये लो सेब लो तुम्हारे हाथ में, तो तुम्हारे हाथ में सेब आ गया। अब कोई बोल देगा कि वहाँ फ्रिज में सेब पड़ा हुआ है, तो तुम्हें ये एक रेफरेंस दे दिया है कि वो फ्रिज में, तो तुम्हें जो तुम्हारे मेमोरी में क्या सेव है, तुम्हारे मेमोरी में सेव है कि फ्रिज में सेब है, ना कि सेब। जो है तुम्हारे मेमोरी, मतलब तुम्हारे पास जो है सेब नहीं स्टोर है। यस सर। तुम्हारे पास सिर्फ रेफरेंस पता, हमें पता है, जो बोलता है ना एड्रेस पता है कि हाँ वहाँ रहता है। तो ये रेफरेंस वही चीज क्रिएट कर रहा है ठीक है। जी ये तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू, मतलब ये वैल्यू कहीं और स्टोर कर रहा है और उसका रेफरेंस तुम्हारे पास दे रहा है ठीक है। जी तो ये रेफरेंस से चल रहा है और ये डायरेक्ट वैल्यू से चल रहा है ठीक है। तो अब देखो करा क्या रहा है यहाँ पर जो है, इसने क्या किया, एक मेथड बनाया इंक्रीमेंट करने का। ये इंक्रीमेंट क्या करेगा, जो रेफर्स है, रेफर काउंट हमेशा जो है उसके अंदर एक ये आता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, की रहता है करंट, तो वो करंट से ही निकलेगा ठीक है। तो रेफर काउंट डॉट करेंट प्लस 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 प्लस, मतलब उसका वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 इंक्रीमेंट। यस सर। ठीक है। बराबर। हाँ 0 है तो उसको 1 कर देगा ठीक है। और सेम हम फिर वही दूसरे पे भी करा रहे हैं, काउंट प्लस प्लस, मतलब इस पे भी बढ़ा रहे हैं और इस पे भी बढ़ा रहे हैं वैल्यू ठीक है। और दोनों पे कंसोल भी करा रहे हैं कि अभी काउंट का वैल्यू क्या है और रेफरेंस काउंट का वैल्यू क्या है ठीक है, इंक्रीमेंट कराने के बाद जी ठीक है, दोनों को चेक कर रहे हैं कि जी क्या हुआ। अब एक और जो मेथड बनाए हैं वो क्या करेगा, सो सेट सो जो हमारा फ्लैग जो ले रखे थे उसको ट्रू करेगा, एक और जो मेथड है ठीक है। मतलब जी। हमने दो मेथड बनाया, एक जो इंक्रीमेंट करेगा, दूसरा मेथड जो है फ्लैग को सो या ट्रू या फॉल्स करेगा, मतलब इस तरह फ्लैग को चेंज करेगा ठीक है। ठीक है। इसने एक कंसोल लगाया है, कंसोल रेंडरिंग सिंपल वैल्यू रेफ, मतलब ये कंपोनेंट कंपोनेंट लिख देते हैं, नाम चेंज कर दिए थे ऐप से ठीक है। तो रेंडरिंग कंपोनेंट विथ रेफरेंस और उसका जो वैल्यू है, और एक है विदाउट रेफरेंस जो कि नॉर्मल जो हमने काउंट डिफाइन किया है वो ठीक है। तो वो दोनों कंसोल कराया है। तो कंसोल तुम जो देखो बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट हुआ है वही है रेंडरिंग कंपोनेंट विथ रेफरेंस, और जो रेफरेंस का वैल्यू डिफॉल्ट 0 है और विदाउट जीरो। रेफरेंस का वैल्यू भी अभी काउंट का जी। 0 है ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर इसने दो बटन बनाया है, एक इंक्रीमेंट वाला मेथड कॉल करा दिया और एक हो गया शो काउंटर। शो काउंटर जो है तुम्हारा क्या हो गया, फ्लैग जो सेट शुरू करेगा ठीक है।
जी और अब यहाँ पर एक कंडीशनली बाइंड किया, ये तभी शो होगा जब ये शो ट्रू होगा, क्योंकि इसमें कंडीशन लगाया हुआ, इस तरह से कंडीशन लिखते हैं। जब भी ये शो ट्रू होगा तभी ये p टैग तुम्हारा प्रिंट होगा और उसके अंदर लिखा हुआ आएगा टाइम्स यू क्लिक्ड ऑन द बटन विथ, और उस समय जो रेफरेंस का जो तुम्हारा होगा वो ये होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बटन क्लिक करने से पहले एक चीज बताते हैं कि देखो कोई भी चीज हम वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं स्टेट का, ठीक है, तो तुम्हारा ये री रेंडर होगा बाय डिफॉल्ट। जी सर। तो री रेंडर होगा तो क्या होगा, ये कंपोनेंट जब री रेंडर होगा तो जो तुम्हारा नॉर्मल जो ये तुम्हारा वेरिएबल है, ठीक है, जी वो वेरिएबल तुम्हारा जो है फिर से इनिशियलाइज पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम जो है रेफ यू काउंट मतलब रेफ काउंट यूज कर रहे हो, मतलब रेफरेंस रख रहे हो, तो जब ये री रेंडर होगा तो वो रेफरेंस पे ही पड़ा रहेगा, जो वैल्यू उसी को रेफर करेगा, ना कि वो फिर से इनिशियलाइज होगा। तो कहने का डिफरेंस यही चीज है मेन, ठीक है। तो अब सर एक देखो बार करते सर क्या, एक बार और बताना कैसे मतलब हाँ, बताया। बताते हैं। अभी पहले प्रैक्टिकली कर लो फिर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले हम करते जी हैं क्लिक टू इंक्रीमेंट, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे क्या हुआ, काउंट तुम्हारा 1 हो गया, और जो रेफर काउंट को हम कंसोल किए तो उसमें भी करंट के अंदर जो वैल्यू होता है वो 1 हो गया। वन इंक्रीमेंट करंट होके वन होगा। करंट हाँ, जब भी कोई रेफरेंस क्रिएट करते हैं तो करंट के अंदर देता है, ये तो फिक्स्ड है, चाहे वो तुम्हारा एलिमेंट क्रिएट करते थे नोड वाला या फिर ये वाला, ठीक है, जी जी करंट आता है ये। बट जो वैल्यू है तुम्हारा उस समय डिफॉल्ट 0 था, अब दोनों में 1 हो चुका है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। जी 2 बार इंक्रीमेंट कर लो, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। जी अब जो है हम जो चेंज करने जा रहे हैं वो हम स्टेट चेंज करने जा रहे हैं, इसका ये स्टेट चेंज करने जा रहे हैं फ्लैग का, ठीक है। इसके बटन के क्लिक पे शो काउंटर, तो हम क्लिक किए शो काउंटर। जैसे शो काउंटर किए कि तुम यहाँ देखना क्या चेंज हुआ, टाइम्स यू क्लिक्ड ऑन द बटन विथ रेफरेंस 3, लास्ट जो हमारा रेफरल काउंट था वो तो 3 दिखा दिया, बट जो विदाउट रेफरेंस था अच्छा, वो 0 पे आ गया। जो काउंट मतलब वाला वो जीरो दिखा दिया और रेफरेंस काउंट वो इसकी इंक्रीज करके 3 कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि जी जैसे हमने शो बटन पे क्लिक किया, ठीक है, वो स्टेट में जाके अपडेट किया, स्टेट अपडेट होते ही पूरा कंपोनेंट फिर से री तुम्हारा रेंडर होता है, जी हो पूरा का पूरा कंपोनेंट। जब पूरा जी तुम्हारा री रेंडर हुआ तो जो तुम बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्ट वैल्यू असाइन किए थे वो फिर से इनिशियलाइज होके 0 हो गया, जबकि जो तुम रेफरेंस क्रिएट किए थे उसका जो रेफरेंस लास्ट पड़ा हुआ था वहां पे वो उसी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक पता होगा ना, वो पता तो चेंज नहीं हुआ, वो पता जी वही जी रहेगा, ठीक है। तो वो जो बाय डिफॉल्ट तुम्हें पता मिला हुआ था वो उसी को रेफर करेगा, तो मान लो लास्ट वैल्यू जो तुम्हारा 3 था तो वो उसी को रेफर कर रहा है, वो स्टेट चेंज होने के बाद भी। तो अब यहाँ ठीक पर है इंक्रीमेंट करोगे तो काउंट 1 से शुरू होगा और रेफर काउंट तुम्हारा जो लास्ट जो भी 3 था उससे स्टार्ट होगा। ठीक है सर, ठीक। थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, बट ये समझ लो हम्म, कि जो है कि कभी भी हम कोई भी स्टेट चेंज करते हैं तो री रेंडर होता है, जब री रेंडर होता है तो जो है यहाँ पे जो भी हम नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो जो है तुम्हारा चेंज हो जाएगा, मतलब जो इनिशियली था वो ही हो जाएगा, बट जो रेफरेंस से अगर हम कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसका वैल्यू जो लास्ट पड़ा हुआ था वही रेफर होके आएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो कभी कभी सिनेरियो ऐसा यूज होता है कि हम चाहते हैं ऐसा कंपोनेंट बनाया, बटन क्लिक पे अगर वो 0 हो जाए इवेंट मतलब स्टेट चेंज होने पर, तब तो दिक्कत है। तो उस केस में हम यूज स्टेट भी यूज कर सकते हैं, अगर तुम यूज स्टेट भी यूज करोगे तो सेम चीज होगा, ठीक है। मतलब यूज रेफरेंस भी यूज करोगे या यूज स्टेट यूज करते हैं, ठीक है। काउंट काउंट अगर अब इसको इंक्रीमेंट करोगे तो फिर काउंट सेट काउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। जी चाहता हूँ। देखो तो कहने का मतलब ये है कि तुम इस तरह से अगर ना यूज करके अगर इस तरह से यूज करते हो तब तुम्हारा वैल्यू जो है स्टेट चेंज होने के बाद जो पुराना रहेगा वो चीज बड़ा मिलेगा तुम्हें, अगर यूज स्टेट करते हो। अगर नहीं करते हो तभी तुम्हें दिक्कत आएगी वाला। यस अगर स्टेट में रखते हो तब तो तुम्हारा बचा रहेगा जो लास्ट वैल्यू है, बट अगर स्टेट में जो चीज नहीं पड़ा होता है जो नॉर्मल है, ठीक है,
अगर उस चीज को अगर तुम वापस चाहते हो तो फिर मतलब तुम्हें अपना रेफरेंस रखना चाहते हो तो रेफरेंस रखोगे इस तरह से। ठीक है सर। समझ गए? जी सर, अब आगे सर। ये चीज वही चीज है, ठीक है, वो सारा कुछ यही चीज लिखा हुआ है, कंक्लूजन इंक्लूजन वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है, सारा कुछ रेफरेंस का है, ठीक है। जी तो रेफरेंस विथ फंक्शनल कंपोनेंट में इतना ही कुछ था, ठीक है। बाकी जो क्लास कंपोनेंट में अब जो यूज होता है सारा तरीका लगभग यूज होने का वही है, जैसे तुम रेफरेंस क्रिएट करते हो फिर वो सब कुछ करते हो, बस उसमें जो नॉर्मल एक छोटा सा सिंटेक्स चेंज होता है वो चीज है रेफ इन क्लास। कब? देखो अगर तुम रेफरेंस को यूज कर रहे हो विथ क्लास कंपोनेंट, ठीक है, तो क्लास को तरीका वही सब चीज रहेगा, बटन क्लिक पे सब कुछ वैसे ही डॉट करेंट लगा के सब कुछ रहेगा। बस जो तुम्हें जो रेफरेंस डिफाइन करना होता है वो इस तरह से करते हैं, दिस डॉट माई रेफ इक्वल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ, जो कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो है रेफरेंस, उस समय हम सिर्फ हुक का यूज करते थे, यूज रेफ लिख लेते थे, हो जाता था, ठीक है। अब बस जो है हम क्या करेंगे इसमें कि जो है क्रिएट रेफ जो होता है तुम्हारा रिएक्ट के अंदर, उसको कॉल कर देंगे, ये इसका रेफरेंस क्रिएट कर देगा, और उसके बाद जो नॉर्मल यूएसए यूज करते हैं डिस लगा के यूज करेंगे, वो तो नॉर्मल है क्लास के अंदर, तो नॉर्मली यस। जैसे भी यूज करते हैं या फॉरवर्ड के थ्रू यूज करना हो या जैसे भी यूज करना हो, सब सेम सिंटेक्स है उसके बाद, ठीक है। तो ठीक। डॉट करेंट तुम्हें मतलब रेफरेंस क्रिएट किए हो तो डॉट करेंट चाहे उसमें हो या इसमें हो, करेंट के अंदर ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसमें लिखा जी ही है, सर। देखो नोट इक्वल टू रेफर निकालना है तुम्हें तो करंट के अंदर ही पड़ा मिलेगा, तो करंट तो जरूरी है, ठीक है। ठीक है सर। इसमें देखो वही वही सब चीज लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, वही चीज का है, देखो एक तुमने एक इनपुट बॉक्स बनाया, फोकस इनपुट बनाया कि फोकस हो जाए बटन के क्लिक पे, तो वही चीज है, इनपुट है क्लिक पे जो है तुम्हारा फोकस करा रहा है रेफरेंस लेके, ठीक है, यहाँ से रेफरेंस फोकस करा रहा है, सेम एग्जांपल सेम है, काम वही करेगा, फोकस करे, बस खाली तरीका जो है वो यहाँ से क्रिएट रेफरेंस का यूज करके हम क्रिएट कर दे रहे हैं, ठीक है। जी। तो ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्लास कंपोनेंट, ठीक है, नोट वर्ड, ठीक है, सेम चीज वही चीज इसने भी बताया कि अगर तुम जो एक फंक्शन कंपोनेंट बना रहे हो और तुम यहाँ पे कॉल करा रहे हो और रेफरेंस पास करने का कोशिश करोगे तो ये नहीं काम करेगा, उसके लिए तुम्हें फॉरवर्ड रेफरेंस यूज करना है, वही चीज ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक नॉर्मल फंक्शन कंपोनेंट बनाया जो कि नॉर्मल रिटर्न कर रहा है इनपुट और चाह रहा है कि यहाँ से वो रेफरेंस भेज दे, तो ये क्या काम करेगा, नहीं करेगा, साफ लिख दिया कि नोट वर्क, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं फॉरवर्ड रेफरेंस, या फिर अगर तुमको और उसमें ज़्यादा कस्टमाइज करना है तो यूज इम्पेरेटिव हैंडल यूज करते हैं टू कन्वर्ट कंपोनेंट टू ए क्लास, ठीक है। समझ में आ गया, चीज वही है, जी फिर वही सेम वही फॉरवर्ड करना होगा, इसको फॉरवर्ड बनाना होगा, तभी जो है तुम्हारा ये रेफरेंस उसे मिलेगा, नहीं तो ये रेफरेंस मिलेगा। काम करेगा, ठीक है। सब कुछ वही है, तो इसमें एग्जांपल हो गया होगा कि रेफरेंस कैसे, कॉल बैक रेफरेंस क्या करते हैं, सब चीज सेम, अब वही चीज है, कॉल बैक रेफरेंस भी कैसे यूज करते हैं वो सब कुछ सेम वही है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। देखो कॉल बैक रेफरेंस है, यहाँ पे वही चीज यूज कर रहा है, एरो लगा के, और जो वैल्यू डिफाइन किया है उसमें वो असाइन कर ले रहा है इस एलिमेंट को, ठीक है, सेम सब कुछ अब वही चीज है, ठीक है, सब कुछ वही है। जो मेन डिफरेंस था वही है क्लास कंपोनेंट में, बस तरीका है कि डॉट क्रिएट रेफरेंस, बस ये चीज याद रखना, बाकी वो फॉरवर्ड रेफरेंस और रेफरेंस करने का सारा तरीका सब वही चीज है, डॉट करेंट लगा के सब कुछ वही करते हैं, ठीक है। तो इतना ठीक कुछ है। था रेफरेंस में तुम्हारा, तो रेफरेंस को थोड़ा अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, कर लो, हाँ जी, हाँ और जी, वो पढ़ूंगा सर आज इसके बाद। इसमें इसमें एक और छोटा सा चीज है जो बता देते हैं, देखो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट एक कहलाता है और एक कहलाता है कंट्रोल्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो जी। रेफरेंस का यूज ज्यादातर वहां किया करते हैं जहां की अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होता है। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट वो होता है ना जो कि रिएक्ट जो है तुम्हें कुछ ऐसा फीचर नहीं देता है कि तुम उसको कंट्रोल करो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो उस केस में जो है हम रेफरेंस का ज्यादा यूज करते हैं,
और यस नाम सर। से ही नाम से ही पता चल रहा है कि जो चीज़ पे कंट्रोल है उसको तो हम आराम से यूज कर लेंगे, जो कंट्रोल में नहीं होता है उसको रेफरेंस तक। तो इसमें आर्टिकल भी, अगर तुम देखो रिएक्ट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साइट पे जाओगे तो यहाँ पर अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का एग्जांपल भी है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है, और उसको यूज कैसे करते हैं, यूजिंग ए रेफ। देखो यहाँ लिखा है ना, यूज ए रेफ, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को यूज करते हैं विथ रेफरेंस के हेल्प से, उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम, कहने का यही मतलब है, ठीक है। जी और जो तुम्हारा अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट जो होता है बेसिकली, जो सबसे मेन है, वो होता है फाइल इनपुट टैग, ठीक है। इंटरव्यू में पूछता भी है कि एक एग्जांपल दो कि जो कि कोई एक एग्जांपल दो कि जो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट हो, ठीक है। तो जो जो जी फाइल इनपुट टैग से बना हुआ मान लो कोई कंपोनेंट है जिसके अंदर कोई फाइल इनपुट टैग है, तो उसको अगर एक्सेस कर सकते हो तुम विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ये तुम्हारा जो फाइल इनपुट होता है ये अनकंट्रोल्ड होता है रिएक्ट पे, ठीक है। रिएक्ट पे इसका कोई कंट्रोल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसको लिए तुम जो है तुम रेफरेंस, देखो यहाँ पर फाइल टाइप है तो इसको रेफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो फाइल पे ज़्यादातर यूज होता है रेफरेंस, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली कंट्रोल में नहीं रहता है, जी ठीक है। तो वही चीज़ है, वो उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसका भी आर्टिकल पढ़ो थोड़ा बहुत, कभी कभी पढ़ लेना समय मिले तो। ठीक है, बस पढ़ एग्जाम्पल लूंगा मैं, ये याद। कंट्रोलर अनकंट्रोल दोनों पढ़ लूंगा। हाँ, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स में हम जो है तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा फाइल फाइल एलिमेंट होता है तो उसको रेफर करने के लिए हम रेफ का यूज करते हैं। और अगर क्लास कंपोनेंट है तो उस तरह से यूज करेंगे, क्रिएट रेफरेंस यूज करके। नहीं है तो हुक के थ्रू, यूज रेफरेंस के थ्रू यूज करेंगे, या फिर कॉल बैक के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। अब एक दूसरे से दूसरे में भेजना हो तो उसके लिए हम फॉरवर्ड यूज करते हैं। और फॉरवर्ड में अगर हम कुछ कस्टमाइजेशन करके भेजना चाहते हैं तो फिर हम इम्पेरेटिव हुक यूज करते हैं। बस इतना इतना लाइन है सिंटेक्स ओवरव्यू में, जी सर, ठीक है। ठीक है। तो इतना पढ़ो, ठीक है, समझो। वो आर्टिकल का तो यूआरएल दे ही दिए हैं, ठीक है। यस सर, यस सर, बाकी ठीक है इतना सर। पूरा पूरा रेफरेंस तुम्हारा इसी के अंदर कवर हो गया सारा, ठीक है। यस सर, चलो ठीक है, ठीक है तो सर, मैं फिर ओके। हाँ, कल फिर आगे देखते हैं, या तो प्रैक्टिकल में करवा देंगे या फिर आगे देखेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके, चलो, थैंक यू सर। ओके।